उसने कहा तलाक के बाद आधी आधी प्रॉपर्टी, तो चलो एक एक चीज साफ साफ बांट लेते हैं। जुनू, ये तुम क्या कर रही हो? तलाक नहीं चाहिए तो घर क्यों तोड़ा? हाँ ना, साइन पर कहा था सामान आधा आधा होगा, बिना तोड़े मैं अपना हिस्सा कैसे ले जाऊंगी? तुम अरे बाप रे, ये आरी इतनी भारी क्यों है? ज्यादा नाटक मत करो। ये मेरा कोई अफेयर नहीं है। इसे कहते हैं अपनी औकात से ऊपर उठना। मुझे बस अपने लायक एक बेहतर जीवन साथी मिल गया। हाँ जानू, उसने तो बस तुम्हें ठुकरा दिया है। गम में पागल हो गई है बेचारी। ये सब बेकार का कपाड़। नया लेंगे माँ की कीमत से। अरे कहना पड़ेगा, तुम्हारी माँ का मरना तो बहुत फायदेमंद रहा, जिसने मुझे इतनी मौज करने का मौका दिया। तेरी तो। झाओ याओजू, अपनी जुबान पर काबू रखो। वो मेरे साथ सिर्फ मेरे पैसों के लिए है, तो तुम्हारे साथ रहकर वो क्या पा रहा है? तुम्हारी जवानी या तुम्हारा ये चेहरा? अरे तुम। बेबी, उसकी बकवास मत सुनो। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। जीवो, हम यहाँ से चलते हैं। ठीक है। जुनू, इतना मत इतराओ। अगर जुनू ने मेरा साथ छोड़ दिया तो उसका आधार कार्ड सिर्फ गांव भेज दिया जाएगा और वो मुंबई में कभी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। देखता हूँ फिर तुम क्या करोगी। गिरकर माफी मांगो, मदद करो। टेंशन न लो, शादी की बधाई। जन्मों जन्मों तक साथ रहो। जीवो, जल्दी भागो भागो। माँ, उदास मत हो। हमारे लिए गांव वापस जाना ही अच्छा रहेगा। जीवो, चिंता मत कर। तेरा नया बाबू कोर्ट में तैयार खड़ा है। अब तुझे अपनी जिगरी दोस्त से जुदा नहीं होना पड़ेगा। सच्ची? हाँ, चल। हम जिस लड़की को आपने मुझे कहा था शादी के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सुना है आप जल्दी शादी करना चाहते हैं। वो ब्लैकमेल करने लगी है। 3 लाख रुपए नहीं तो आएगी नहीं। अब आप बताइए, मैं करूं? उसे गायब करो। हमने कोर्ट के बाहर मिलने की बात तय की थी। कहीं ये वही तो नहीं? मुझे उम्मीद नहीं थी मात्र 5,000 रुपयों में इतनी जबरदस्त चीज मिल जाएगी। चलो चलते हैं। नहीं सर, रुकिए। दादी माँ का फोन आया है। अब क्या होगा? दादी माँ, आप कहाँ हैं ये? मैंने कहा था ना, हमें परिवार में 5 पीढ़ियों से एक ही बेटा होता है, वरना 30 की उम्र के बाद वंश ही खत्म हो जाता है। अगर तूने पोते की बीवी नहीं लाकर दी तो मैं बर्फ में जमकर यहीं दम तोड़ दूंगी। देखिए, मैं अभी इसी वक्त कोर्ट के बाहर खड़ा हूँ। आप देखिए, आज के दिन मैं आपकी ये इजाजत पूरी करूंगा। सच्ची? बिल्कुल सच। जी, ये सच है, एकदम सच है दादी माँ। हाँ, तब कुछ बात बनी। अच्छा, तो फिर इंडिया लौट रही हूँ। अरे जल्दी करो, जल्दी करो। हाय, बहुत गर्मी लग रही है। सुना, जल्दी से मेरे लिए एक ढूंढो जो हमें चाहिए होगा इसी वक्त तुरंत। जी सर। फोन। गाड़ी में बैठो। जी। कागजी शादी से आधार बनवाने के 5,000 मिलेंगे। ये पैसा कमाना तो बहुत आसान है। कौन बोल रहा है? असिस्टेंट वैंग। ये मैं मी, माफ करें मी, मैं अभी दफा होता हूं। एजेंट ने कहा था कि उसने एक ओवरकोट पहना है। शायद वही है। सच में सोचा नहीं था कि 5,000 में इतना बढ़िया माल मिल जाएगा। मम्मा मम्मा मम्मा। जीवो, तुम यही मेरा इंतजार करो, इधर उधर मत भागना। हम। नमस्ते, तुम ही हो ना जो मुझसे शादी के लिए मिलने आए हो? जल्दी चलो, रजिस्ट्रार ऑफिस बंद होने वाला है। दोनों जरा मुस्कुराइए। जीवो। असिस्टेंट बैंक कह रहा था 300 स्क्वायर फीट के बिना नहीं आएगी। अब सीधे मुझसे शादी। क्या वो परिवार में घुसकर
फिर तलाक के वक्त ज्यादा हड़पना चाहती है। हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ठगी का जाल बिछाने की? औकात से बाहर। जुगो देखो, हमारा स्कूल में एडमिशन हो गया। yippee! ये क्या कर रहे हो? सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी कोई नया पति ढूंढोगी। अच्छा हुआ इस भारी घुसपैठिया का आधार कार्ड बन गया। लगता है फिर से किसी के साथ सोई हो। अपनी इस्त बेचने के अलावा तुम्हें और आता क्या है? झाओ याओजू, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। जी वो तुम्हारा भी तो बेटा है। क्या तुम नहीं चाहते कि वो मुंबई में ही रहे? हाँ, नहीं चाहता। उसे अब तक नहीं पता कि वो हरामी बच्चा मेरा है ही नहीं। क्या वो तुम दोनों का बच्चा नहीं है? अरे बेवकूफ, मैं उसके साथ बच्चा क्यों पैदा करता? हमारे हनीमून के दौरान मैंने उसे एक बड़े अमीर सेठ के हवाले कर दिया था। इन सबको यहाँ से निकालो बाहर। सही, ऐसा मत करना। चलो, हो गया। ये क्या बकवास है? हमें ऐसे ही निकाल रहे हो? हाँ बिल्कुल। आप दोनों प्लीज ज्यादा बहस मत कीजिए। चलो अब यहाँ से। चलो, मिस्टर ही को डिस्टर्ब ना करें। चलो ना, अपनी पार्टी जारी रखते हैं। जानू, तुम बहुत पी गई। जाओ उसके साथ। मेरा तो उसके साथ रह के घाटा ही हुआ। मैंने उसकी इसके बदले थोड़ा मुआवजा ले लिया तो क्या गलत किया? जब उसके साथ काम हो गया तो मैंने अपने वकील से कहकर उस अमीर सेठ से 3 लाख रुपए ऐंठ लिए और उसी से अपनी ये नौकरी खरीदी। ये तो पूरा का पूरा फंसाने वाला ट्रैप था। तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? मुझे तुम पर तरस आ रहा है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनकी सच्चाई से तुम जिंदगी भर अनजान रहोगे। तुम जल्दी से मुझे छोड़ो। हाथ ढीला करो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो। उठ, ज़्यूगो, उसे मत छेड़ो, दूर रहो उससे। हाँ, छेड़ दिया तो क्या कर लेगा? जब मुझे मार रहा था ना तब तो तेरी बहुत हिम्मत थी। अब मेरी बारी है। मौत को बुला रहा है। साला, तुम ही हो वो बेचारा जिसे चुनू ने अपना शिकार बनाया है। तुम जैसे निकम्मे लोग समाज पर बोझ हो बस। यकीन मानो, मेरे पास 1000 तरीके हैं। तुम्हें मुंबई में एक पल भी चैन से जीने नहीं दूंगा। दिखाओ। क्या बकवास है? ही कॉरपोरेशन, सोचो उसकी सब्सिडियरी का हेड कितने बड़े बड़े लोगों को जानता होगा और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए कितनी साजिशें रच सकता है। अब अक्ल आई? मदद बुला रहा है? डर गया ना? डर कैसा? आखिर उसकी नौकरी तो जाने ही वाली है। कमाल है, खुद को ही कॉरपोरेशन का सीईओ समझता है क्या? बस एक फोन और मेरी नौकरी गई। अपनी बीवी के सामने दिखावा करने का नाटक कर रहा है ना? मैं यही खड़ा हूं, देखता हूं तुम क्या कर सकते हो। जाओ, मेरा सब कुछ ले लो। दीदी, क्या हुआ? ये क्या हो गया? एचआर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। क्या? आखिर हो कौन तुम? मैं कौन हूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना जान लो, अगर ये बंदा अभी नहीं भागा तो इसका अंजाम नौकरी जाने से भी बहुत बुरा होगा। अरे यार, पहले यहाँ से निकलो, मैं पीछे से इसकी पूरी कुंडली निकलवाता हूँ। थैंक यू। लेकिन एक फोन कॉल से उसे नौकरी से कैसे निकाल दिया? क्या तुमने उसकी शिकायत की? असिस्टेंट वांग ने तुम्हें मेरी सच्चाई का पता बहुत पहले दे दिया था। अब भी ये नौटंकी कर रही हो? अंकल, मेरी और मेरी मम्मी की मदद करने के लिए शुक्रिया। कोई जरूरत नहीं। मुझे उसे देखकर एक अजीब सी जानी पहचानी फीलिंग क्यों हो रही है? अच्छा, वो पैसे। आखिर साहब का फन बाहर आ ही गया। लगता है शादी के नाटक के बाद मुझे ब्लैकमेल करके और पैसे ऐंठना चाहती है। पैसों के बारे में मैं फिर सोचकर बताता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें दादी माँ को हैंडल करना होगा। क्या मैं तुम्हें पैसे दूं और तुम उस पर भी सोच विचार करोगे? मेरे कहने का मतलब है कि हमने जो 5000 रुपए तय किए थे, क्या वो मैं कुछ दिन बाद दे सकती हूँ? इस वक्त मेरी जेब थोड़ी ढीली है, लेकिन कसम से मैं पैसे नहीं डुबाऊंगी। तुम मुझे पैसे दोगी? क्या ये वही लड़की है जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए लाई थी? मैं तो इसे जानता भी नहीं। ओह, तो मैंने उसे गलत समझा। ठीक है, फिलहाल ऐसे ही करें। पहले दादी माँ की टेंशन खत्म करो, बाकी बाद में। नहीं, लेकिन आपको डर नहीं लगता कि ये आपको फंसा लेगी? आखिरकार 5 साल पहले आप सही करते थे। 30 लाख की ठगी छोटी, असली मुसीबत आपकी इस्त पर। चाहे जो हो, जब तक मुझे इसकी पूरी सच्चाई पता न चल जाए, मैं अपनी असली पहचान बिल्कुल भी उजागर नहीं करूंगा। टेंशन मत लीजिए,
सब मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे, यही है ना मेरी प्यारी पोते की बीवी। दादी माँ तुम्हारे लिए मिलने की सौगात लाई है। अरे रे रे रे, ये तो अब मुझसे छुपाए नहीं छुपेगा। दादी माँ, बेटा देख दादी तेरे लिए क्या लाई है। पसंद आया? बिल्कुल नहीं। ये तोहफा मेरे कीमती पोते की बीवी के लिए है। तुम इसे लेने से क्यों रोक रहे हो? दादी माँ, क्या आप बार बार ये नकली चीजें लोगों को दिखाना बंद नहीं कर सकती? ये नकली नहीं है। दादी माँ, वैसे भी मुझे ये सब नहीं लेना चाहिए था, और आज आपसे मिलकर ही मैं बहुत खुश हूँ। जुबो, जल्दी से अपनी परदादी माँ को प्रणाम करो। परदादी माँ प्रणाम। ये मेरा परपोता है। पोते की बीवी, तुमने तो इसके बच्चे को ही जन्म दे दिया, और तुम इस घटिया इंसान ने आज ही उसे घर लाकर शादी की है। नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है। हुबहू तेरे बचपन जैसा दिखता है, ये तेरा बच्चा कैसे नहीं हो सकता? आपके बच्चे नहीं। गलती हो गई। फिर वो बच्चे के साथ भाग गई और आज तुम दोनों फिर मिल गए। दादी माँ, आपकी कल्पना शक्ति तो बहुत जबरदस्त है। इतने सालों तक तुम्हें और छोटू को बाहर बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी। आप और भाभी को इतने सालों से बाहर कर रहे हैं। ये दादी माँ की तरफ से तुम्हारा हर्जाना है, समझो। 5 करोड़ रुपए। इस कार्ड में 5 करोड़ रुपए हैं। पैसे देखते ही आंखें चमक गईं। आखिरकार लोमी ने अपनी पूंछ दिखाई दी। ये कौन सा नया स्कैम है? कोई ठगी का जाल है क्या? यह किस तरह का नया घोटाला है? स्वर की प्लेट को मार डालो। तुम बुरा मत मानना। किसने सपने देखे? हाँ हाँ, तुम जो भी कहो बिल्कुल सही। मुझे अचानक याद आया, तुम आज सुबह नॉर्थ पोल तो नहीं गए थे? तुम वापस कैसे आ गए? हाँ, मैं वहां पर ठंड से लगभग मर ही गया था। क्या तुम अभी अभी लौटे हो? बस वापस आ गया है ना? अब मेरी बात पर भरोसा हुआ? मैंने सोचा था अगर तुम सच में इतने अमीर होते तो भला क्यों मानते कुछ हजार रुपयों के लिए मुझसे शादी करने को। दादी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे और छोटू को कुछ काम है, हमें जाना होगा। अरे, जिस पोते की बीवी और परपोते का मुझे इतने दिनों से इंतजार था, उन्हें तो सबसे कीमती गिफ्ट मिलेगा। चलो मेरे साथ घर चलो। हवेली पहुंचते ही तुम्हें मेरी कही हर बात पे यकीन हो जाएगा। दादी, वाह, कितना सुंदर घर है। क्या ये सच में पापा का घर है? चलो अंदर चलकर देखते हैं। हे, हाँ, सुना तुम सबने? बटलर वो भी हंस रहा है तुम्हारी हरकत पर। एक ड्राइवर हो तुम, तुम्हारी ड्यूटी है हर वक्त मेरे साथ रहना। तुम मेरी गाड़ी लेकर कहाँ घूम रहे थे? ड्राइवर, ये क्या हो रहा है? क्या मिस्टर ही ने मुझे सर्वेंट क्वार्टर साफ करने को कहा उसके लिए, और मुझे मास्टर बेडरूम में शिफ्ट होने को? हाँ वांग आंटी, तुम्हारा काम है इस घर के मुखिया की भूमिका निभाना। सब लोग ध्यान से सुनो, मिस्टर ही आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। उनकी असली पहचान छुपाना बहुत जरूरी है, इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। माफ करना श्रीनिधि, मैं आगे से कभी अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ूंगा। ओह, तो तुम इस खानदान के ड्राइवर हो। कोर्ट इतनी बढ़िया गाड़ी लेकर गए थे, मुझे लगा कि मैं कोई अमीर आदमी हूँ। अब सुनकर निराशा हुई कि मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूँ। मैं क्यों निराश होने लगी? हर काम की अपनी इज्जत होती है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। और वैसे भी तुम अपनी मेहनत की कमाई खाते हो, है ना? कोई ठगी का जाल तो नहीं है ना? उसने ऐसी बातें कही, वो मेरी सोच से बिल्कुल अलग निकली। वो मैडम ही है, तो मैं कौन हूँ? तुमने नुनू को क्यों नहीं बताया कि तुम मुंबई के सबसे अमीर आदमी हो? मुंबई के सबसे अमीर आदमी। तुम अपनी असलियत नुनू से क्यों छुपा रहे हो? दादी माँ जवानी में मेरे साथ ठगी हुई थी। मैं अब आसानी से लोगों पर भरोसा नहीं करता। मुझे डर है कि वह जान जाएगी कि मैं ही ग्रुप का सीईओ हूँ, तो वो। नुनू वैसी नहीं है। और सुनो, उसने तो तुम्हारा बच्चा भी पैदा किया है। तुम बस चुप रहो। तुम मेरे कहे अनुसार चलो। माफ कीजिएगा मैडम, मेरी दादी माँ फिर से बकी बकी बातें कर रही हैं।
मैं अभी इन्हें कमरे में ले जाकर आराम करवाता हूँ। बुजुर्ग हैं, समझा जा सकता है। मैं कब अपने पोते की बीवी को खर्चे के पैसे दूंगी? कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक भाग्य बना सकता है और यहाँ तक कि कर्मचारियों और दादी को भी दे सकता है। यहाँ रखा है और अपने अधीनस्थों के लिए इतना अच्छा। सच में, जो अपने लोगों से प्यार करता है, किस्मत भी उस पर मेहरबान होती है। और जो उनका शोषण करता है, उसके पास पैसा टिकता नहीं। बिल्कुल सही। दादी माँ, चलो चलो, जल्दी चलो। अभी मैडम ने हमें खाने पर रुकने को कहा था। तुम जिद करके क्यों चली आई? मैडम ने बस शिष्टाचारवश कहा था, हमें अपनी औकात में रहना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा, चलो घर जाकर तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। घर? वो 5,000 रुपए अभी तक तुम्हें नहीं दिए ना? आपने इसे फिर से धन्यवाद देने के लिए जुवा को फिर से धन्यवाद दिया। मैंने फैसला किया कि आज खुद खाना बनाऊंगी। मेरा खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। पहले जुवा को घर छोड़ देते हैं, फिर सब्जी मंडी चलते हैं। चलो। तीन किलो, बस 50 रुपए दे दो। रुको जरा भैया, ये तराजू तो गड़बड़ लग रहा है। ये तो सरकारी तराजू है, बिल्कुल सही है। भरोसा रखो। नहीं यकीन तो जाओ उस कसाई के पास जाकर तोल लो। भैया, ये तराजू सही है ना? एकदम पक्का। कौन किलो? पता नहीं। तुम्हारा 3 किलो का गोभी कहाँ से आया? कबाड़ी वाले तराजू से तोलोगी तो कम ही बोलेगा ना। अच्छा ठीक करता हूं। अभी 1.5 किलो, ठीक है ना? अब 2 हरे प्याज और ले लो मुफ्त में। हाँ, अब ठीक है। बहुत शुक्रिया बेटी। कोई बात नहीं आंटी। तो पहले जो कहते थे कि वो लालची है, वो सब मेरी गलतफहमी थी। भाई, वो बेहोशी वाली झींगा और है क्या? अब तो बस ये जिंदा दिल वाले हैं। 800 रुपए किलो। इतना महंगा? उसके यहाँ दम तोड़ती वाली बस 400 रुपए किलो थी। आज तो तुम्हारी किस्मत में नहीं है। मैं उधर देख कर आता हूँ। भैया, इन्हें बेहोश करने का कोई जुगाड़ नहीं है क्या? पैसे की बात नहीं है, मेरी झींगा तो एकदम तगड़ी है। ये इतनी जल्दी थोड़ी मरेगी। और ये वाली? इनका तो मरना तय है, मरना ही होगा। ये बेहोश झींगे वापस जिंदा हो गए। वाह, क्या बात है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है साहब। सब पैक कर दो मेरे लिए। अभी किया। शुक्रिया। चलो। अंदर आओ। तुम लोग ऐसी जगह रहते हो? उस हरामी ने सारे पैसे ठग लिए। ये जगह मिल गई, यही बहुत है। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। आराम से बैठो। सब्जी मुझे दे दो। ठीक है। तुम नौकरी भी करती हो, घर का काम भी और बच्चों की देखभाल भी। तुम्हें थकान नहीं होती क्या? शादीशुदा औरत की जिंदगी ऐसी ही होती है। बस ऐसे ही बहुत सारी बेरोजगार औरतों को तो ताने सुनने पड़ते हैं कि वो दिन भर घर पर बेकार बैठी रहती हैं। अरे, असल में गृहिणी बेरोजगार नहीं होती, सिर्फ उसे तनख्वाह नहीं मिलती। मम्मा, तुमने बहुत मेहनत की। कोई मेहनत नहीं। अच्छी खबर यह है कि अब वो भूतिया पति और बिना तनख्वाह की नौकरानी वाली जिंदगी मेरी अब खत्म हो गई। जाओ खेलो। नो, तुम्हारे पापा सीढ़ी से गिर गए। क्या तुम उन्हें देखने आ सकती हो?
पापा जी, आप ठीक तो हैं? नूनू का दिल बहुत नरम है। जैसे ही ये सुनेगी वापस आ जाएगी। क्या हुआ? पापा गिर गए। मेरी सौतेली माँ ने मुझे बुलाया है। पुराने चमड़े पर नया पैबंद लग रहा है। जरूर कोई साजिश है। पापा, क्या आप मम्मा के साथ वापस चल सकते हो? वो बुरी नानी और मौसी हमेशा मेरी मम्मा को तंग करती है। कोई जरूरत नहीं। तुम जरा यहाँ जीवों पर नजर रखो। मैं जल्दी लौटती हूँ। या फिर ऐसा करते हैं, तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो फौरन फोन करना। कोई दिक्कत नहीं। अरे, मैंने तुम्हारा नंबर सेव किया भी है क्या? अच्छा ठीक है, तो नोट कर लो। 188 888 88 888। देना नहीं है तो मना कर देना सीधे सीधे। ये क्या टप टप टाइपराइटर जैसी आवाज निकाल रहा है? ताऊ जी भी हैं। बोला तो था ना कि तुम बीमार हो। चोट कहाँ लगी? अरे बाया पैर, तेरे पापा का दाया पैर। ये क्या बक रहे हो तुम? तो मतलब तुम सबने मिलकर नाटक किया? मुझे वापस बुलाने के लिए झूठ बोला? अरे अगर ऐसे नहीं बोलती तो तू आती क्या? और वैसे भी तेरे ताऊ जी को तुझसे कुछ काम है। ताऊ जी को काम? क्या काम? देखो, हम सब अपने ही तो हैं, तो मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। भतीजी, तुम्हें भी पता है मेरी शादी को इतने साल हो गए पर कोई बच्चा नहीं हुआ, और तुम तो मेरी अपनी भतीजी हो, तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? मेरे साथ एक बच्चा पैदा करो। क्या बोला तुमने? मतलब तुमसे बस एक बच्चा पैदा करना है अपना वंश बढ़ाने के लिए। इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है? तेरे ताऊ जी ने बोला है कि अगर तुमने बच्चा दे दिया तो हमें 20 लाख रुपए देंगे। बोल, ऐसा मौका क्या किस्मत से भी मिलता है? मौका? ये अच्छा मौका तुमने अपनी सगी बेटी क्यूया को क्यों नहीं दिया? अरे अपने ही लोग हैं, थोड़ी मदद कर दी तो क्या बिगड़ जाएगा? और वैसे भी औरत का काम ही बच्चे पैदा करना है, चाहे जिसके साथ पैदा करे, क्या फर्क पड़ता है? ये बात पक्की हो गई। तुम लोगों ने सपना देखना बंद करो। प्यार से बात कर रहे हैं तो अपनी औकात में रहो। क्या समझती हो आज तुम इस दरवाजे से बाहर जा सकती हो? तू वापस आ जा यहीं। जियो, 3 घंटे हो गए। मम्मा अभी तक वापस क्यों नहीं आई? कहीं उस दुष्ट नानी ने उसे फिर से बंद तो नहीं कर दिया? बंद कर दिया? हाँ। जियो, मम्मा की बाह पर यह निशान कैसे आया? बचपन में नाना ने उसे जला दिया था। जियो, घर पर रहना। अपनी बेटी की इस बेचने वाले कमीने। दीदी, पापा आपके भले के लिए कह रहे हैं। जिंदगी वैसे ही मुश्किल है। और तुम एक बच्चे को जन्म दे चुकी हो तो दूसरा भी दे देना। बहुत आसान है। बस पास मत आना, दूर रहो। बड़े भाई, तो हम बाहर जा रहे हैं। जुआन वो लड़की जिद्दी है जन्म से। थोड़ा संभल कर रहना। चिंता मत करो, उसकी जिद मेरी ताकत से ज्यादा तो नहीं हो सकती। यह क्या कर रहे हो? डर है, गर्भवती होकर मना करती तो 2 लाख खतरे में। हमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। थोड़ा सबूत तो रखना ही पड़ेगा। सच मेरी अपनी बेटी है, कितनी चालाकी से सोचती है। ताऊ जी, शाबाश। बंद करो। तुम मुझे मारोगी? तुम कौन हो? बिना इजाजत घर में घुसना गैर कानूनी है, पता है? क्या मैंने तुमसे बोलने को कहा? हाँ, छोड़ो, आपका थोड़ा है। चुप। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों ने मुझे 2 लाख रुपए दिए ताकि जुआनुओं मेरे लिए एक बच्चा पैदा करे। ले जाओ इसे। जी चलो। बच्चा अब जुआनुओं को पैदा नहीं करना है। 3 दिन के अंदर जुआया को मेरे बिस्तर पर भेज देना। चलो। क्या? माँ, मैं किसी बूढ़े आदमी का बच्चा नहीं चाहती। मैं रोकूंगी। पापा को पैसों से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं। तेरा बॉयफ्रेंड वो ही ग्रुप का बड़ा अफसर है।
वो अमीर दामाद इन 2 लाख रुपयों से कहीं ज्यादा कीमती है। निश्चिंत रह। जुआनो, तुम इन गुंडों को कहां से लाए हो? उसे और उसके साथियों को कहो तुरंत हमारे घर से बाहर निकले और फिर अपने ताऊ से गिड़गिड़ा कर कहो कि वो तुम्हें मां बनाए। तुम अभी उसे किसी और का बच्चा पैदा करवाकर पैसे कमाना चाहते हो। तो क्या हुआ? वो मेरी बेटी है। पैसे कमाकर मेरी सेवा करना उसका फर्ज है। कोक बेचने की क्या बात है? उसकी शादी से पहले उन वीडियो से भी मैंने खूब पैसे कमाए हैं। शिव शिंगड़े, कमीने इंसान। अभी भी खड़े हो? इसकी धुलाई करो। तुम मुझे सजा देने वाले कौन होते हो? ये हमारा पारिवारिक मामला है। मैं उससे जो चाहूंगा करवाऊंगा। करना ही पड़ेगा। मेरा होने वाला दूसरा दामाद ही ग्रुप का बड़ा अफसर है। जरा मुझ पर उंगली उठाकर दिखाओ। एक बड़े अफसर दामाद ने तुम्हें इतना घमंडी बना दिया। जानता भी है तेरे सामने खुद ही ग्रुप का सीईओ खड़ा है। बकवास बंद करो और इसकी हड्डी सरी तोड़ो। मारो मत। बस करो अब और नहीं। नुओ नुओ नो नो, तू ऐसे ही देखेगी कि कोई मुझे पीट रहा है? चाहे जो भी हो, मैं तेरा बाप हूं। खून का रिश्ता ऐसे नहीं टूटता। चुप करो। अगर उस दिन तुमने धोखा न किया होता तो माँ एक्सीडेंट में नहीं मरती। उसी दिन से तुम मेरे बाप नहीं रहे। नो। और तुम मेरे बाप को हमेशा मेरे खिलाफ भड़काकर मुझ पर हाथ उठवाना। क्या समझती हो कि तुम्हें छोड़ दूंगी? उसने तो इतना कुछ सहा है। बोलते रहो अपना। तुम लोग अपना काम जारी रखो। आज मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। अब मुश्किल सवालों का समय है। लेकिन एक ड्राइवर होकर तुम्हारे पास बॉडीगार्ड कैसे? बॉडीगार्ड कैसे? ये सब पहले जब मैं रेसिंग करता था ना, तब के अपने भाई हैं, बस यही है। हाँ जी, हम सब पहले एक ही रेसिंग गैंग में थे। ओह, तो तुम सब ड्राइवर ही हो? अच्छा, तो तुम ड्राइवर लोग इतने फॉर्मल सूट में क्यों घूम रहे हो? प्राइवेट कैब आदाब सेवा में हाजिर। स्वागतम। अरे सुनो भाई, अगर और कोई काम नहीं है तो हम निकलते हैं अपनी ड्यूटी पर। रात के टाइम ज्यादा सवारी मिलती है। हाँ, तुम लोग जाओ अपना काम देखो। ठीक है, आज का दिन थैंक यू भाइयों, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे छोड़ो यार, कोई बात नहीं। बाय बाय बाय। तो तुमने एक मामूली घटिया ड्राइवर से शादी कर ली। मुझे लगा था कोई बड़ा बिजनेस टाइकून होगा। चूंकि तुम्हारी हैसियत इतनी गिरी हुई है तो अब बहुत आसानी होगी। ही कियांग, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। अचानक से ये सब क्यों कह रही हो? क्योंकि जब हमने ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी तो तय नहीं हुआ था कि तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ करना पड़ेगा। अभी ये सब छोड़ो, आज तुमने बहुत कुछ झेल लिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, भविष्य में मैं तुम्हें इन सब झंझटों में नहीं डालूंगी। जैसे ही जीवो का स्कूल में दोबारा एडमिशन होगा, हम तलाक ले लेंगे। ये क्या माजरा है? लेकिन कल मुझे पहले कोई ठीक ठाक सा घर ढूंढना है। वैसे भी इस कमरे का किराया खत्म होने वाला है। होटल ज्वाइन करने से पहले घर चाहिए। जुवो के स्कूल के पास वाले मेरे सारे फ्लैट निकालो। सबसे छोटा वाला ठीक करके तैयार करो। शुनो के पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं उसे अपना मकान किराए पे दे दूंगा। अब तुम उससे सतर्क नहीं रहे? मुझे बस उस अकेली माँ और अनाथ बच्चे पर तरस आ रहा है। उसे ही परिवार में रहने दिया तो मेरी असली पहचान जान जाएगी और फिर उसके मन में गलत ख्याल आ जाएंगे। बेहतर है कि वो बाहर रहे। मेरी उसके प्रति राय में कोई बदलाव नहीं आया। हाँ हाँ, ऐसी ही बात है। मैं मानता हूँ। आपने कहा था ना शिवनुओ की वहां पर कि वैसा ही निशान है। आपने उससे पूछा नहीं? कुछ दिन रुको, इन दिनों वो बहुत कुछ सह चुकी है। ये इलाका है, 1 महीने का कितना किराया है? ये मुंबई का टॉप 3 स्कूल डिस्ट्रिक्ट है। इस किराए पर तो कम से कम 38,000 महीना लगेगा। जब चुनुओ आए तो याद रखना किराया बहुत कम बताना है। उसे खुशी खुशी यहाँ रहने को राजी करना है, समझे? टेंशन मत लो मिस्टर ही। मेरी एक्टिंग पर तो भरोसा है ना? क्या ख्याल है? घर काफी खुला खुला है ना? पता है तुम भी मेरे लिए घर ढूंढ रहे हो, लेकिन ये जगह मैं इतना किराया कैसे दे पाऊंगी? भले ही देखो कि कैसा है। कीमत की बात मकान मालिक ने कहा है, सब बातचीत से तय हो जाएगा। वाह, कितना प्यारा घर है। यह घर बेहद शानदार है। बस इसका किराया तो 5 अंकों में ही होगा कम से कम। मकान मालिक, ये घर 1 महीने का कितना है? 3 रुपए।
ये एक्टिंग तो जुवो से भी घटिया है। मेरा मतलब 3 रुपए से लेकर 3000 तक। सच बताओ तो मैं प्रॉपर्टी मालिक का बेटा हूं। पैसे कमाने के लिए नहीं, बस दूसरों की मदद करने और पुण्य कमाने के लिए। इस दुनिया में तुम जैसा महान इंसान कहाँ मिलेगा? सोचा नहीं था जो अमीर लोग मिलेंगे वो इतने दयालु होंगे। पति ने बताया, पहले पति ने धोखा दिया और तुम अकेली अपने बच्चे के साथ रहती हो। हाँ, मुझसे अच्छे लोगों पर जुल्म होता नहीं देखा जाता। ये घर 200 रुपए महीना मैंने तुम्हें किराए पर दे दिया। अभी का अभी एग्रीमेंट करते हैं। सच में 200 रुपए? सुनने में तो काफी ललचाने वाला सौदा है, पर हद ही हो गई। इतना सस्ता भी कैसे? बोला 200 तो 200 साफ साफ बोलता हूँ। पीछे मुड़कर मना नहीं करूंगा। मैं मुंबई का लड़का हूँ, अपनी जुबान का पक्का। सुना है थोड़ी देर में 2 और पार्टियां घर देखने आ रही हैं। मकान मालिक, हम अभी एग्रीमेंट कर लेते हैं। बहुत अच्छे। थैंक यू बॉस। भगवान करे आप करोड़पति बन जाओ। जी वो वापस जाकर तुझे बोनस दूंगा। थैंक यू बॉस, आपकी लॉटरी लग जाए। मेरा कुछ काम है, बाद में बात करता हूँ। ही कियांग, पता है जब से तुम मिले हो मेरी किस्मत चमक गई है। ये सब तुम्हारा पूरा हक है। अच्छा सुनो, ये लो। मेरे लिए? पिछली बार कोर्ट के बाहर देखा था तुम्हारे हाथ ठंड से लाल हो गए थे। जब भी मैडम को ड्राइव कराओ ये पहन लिया करना। उसने मेरे लिए कुछ बनाया है। पसंद आया? ठीक ठाक है। पिछली बार हम साथ में खाना तो खा नहीं पाए थे ना। आज हमने नया घर लिया है तो चलो यहीं साथ में खाना सेलिब्रेट करें। वाह, बढ़िया। बॉस, अगर आपसे स्क्रीन टच नहीं हो रही तो ग्लव्स उतार दीजिए। हाथ ठंडे हो रहे हैं मेरे। दस साल से साथ हूं, पहले तो कभी ग्लव्स नहीं पहने तुमने। कॉल काट दो मेरी। सच में मुझे अपना नौकर समझ लिया है? सारी डिशेज आ गए, चलो अब खाओ। ये घर लेना तो फायदे का सौदा है। जो वो बार बार कह रहा था कि उसे बहुत पसंद है। ही कियांग, मुझे कुछ रोज का सामान खरीदना है। जरा इस लिंक पर क्लिक करके हेल्प करोगे? लिंक भेज दिया है। क्लिक करके हेल्प? ये क्या होता है? सच कहूं, क्या तुमने कभी फ्लिपकार्ट भी नहीं चलाया? पिछले 2 दिनों में तुम्हें देखकर मुझे लग रहा है कि तुम कोई मामूली कर्मचारी नहीं बल्कि कोई दुनियादारी से बिल्कुल अलग थलग एक अरबती। मैं तो बस मजाक कर रहा था। अरे वाह, तुम तो नए यूजर हो, इसका मतलब एक ही बार में कट जाएगा। हाँ ना। हद है यार। पहले कहा कि सिर्फ 1 रुपया कटेगा, अब हीरे इकट्ठे करने को बोल रहा है। अब आगे से तुझ पर भरोसा किया तो मैं गधी हूँ। मम्मी, पिछली बार भी तुमने कुछ ऐसा ही कहा था। वो तुम्हें हीरे चाहिए? कितने कैरेट के? जितने चाहिए मुझे बोलो, मैं अभी मंगवाता हूँ। 10 कैरेट वाले काफी हैं। क्या? डैडी, कहीं आप कोई छिपे हुए हजारों करोड़ के मालिक तो नहीं हो? सच सच बताओ, तुम हमसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो ना? क्या कैसी बातें कर रहे हो तुम दोनों? ये ड्रामा वाले शो कम देखा करो। अभी मैंने ज्यादा पी ली थी, भकी भकी बातें कर रहा था। भले ही आज ये वाला काम नहीं हुआ, लेकिन हमें आज अपनी पसंद का घर मिल गया। ये भी तो सेलिब्रेट करने लायक बात है ना? बिल्कुल। चीयर्स। चीयर्स। पापा, आप पक्का मम्मी को शराब पिलाना चाहते हो? तुम्हारी मम्मी ने कहा था ना कि वो क्या है, हर बार पीकर भी गिरना नहीं। ये तुम्हारी करनी का नतीजा है। अब खुद ही संभालो इन्हें, आराम से, धीरे धीरे। तुमने मुझसे वादा किया था, माँ के जाने के बाद तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, मुझसे प्यार करोगे। लेकिन मैंने तो अपना सब कुछ तुझ पर लुटा दिया और तू मुझसे कह रहा है तुझे तो बस मेरे पैसों से प्यार था। ही क्योंग, ये तुम क्या कर रहे हो? ही क्योंग, काश मैं तुमसे थोड़ा पहले मिली होती।
तब तुम ही मेरे जीवों के पापा होते, और उस बदमाश से उसका कोई लेना देना नहीं होता। ही क्युआयंग, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी बिताना चाहोगे? क्षुनुओ, तुमने बहुत पी ली है। तेरी बाह पर भी 5 साल पहले वाले बंदे जैसा ही निशान है। क्षुनुओ, सच सच बता, क्या वो तुम ही थे? जल्दी खाना खाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जल्दी आओ, खाना खाने बैठो। वो कल रात की बात। कल रात को क्या हुआ? कल रात तो मैं बिस्तर पर जाते ही सो गया, है ना? हाँ, मैं भी सो गई थी। कहाँ सो गए तुम दोनों? मैं तो तुम लोगों से पूछने वाली थी। क्या तुम दोनों की कमरे में कुश्ती हुई थी क्या? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? मम्मा पापा, तुम दोनों के कान इतने लाल क्यों हो रहे हैं? तुम दोनों चुप क्यों हो गए? जीवो, क्या कल तुम्हारा स्कूल खुल रहा है? जैसा सोचा था। मुस्कुराहट कभी मिटती नहीं, बस चेहरा बदल लेती है। तुम लोग खाना खाओ, मैं तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े निकाल कर लाती हूँ। ही क्युआयंग, क्या तुम्हें थोड़ी सनक है? खाना खाते वक्त भी पहले रोटी फिर सब्जी खत्म करते हो, और सब्जियां भी रंगों के हिसाब से सजा कर रखते हो। तुम्हें कैसे पता? दुनिया में इतने अजीब इंसान एक नहीं दो हैं। अगर किसी बाहर वाले ने देख लिया तो सोचेगा कि वो सच में तुम्हारा अपना बेटा है। मेरा वो मतलब नहीं था। मैं समझ गया। असल में मैं हमेशा से तुमसे कुछ पूछना चाहता था। क्या पूछना है? जीवो, क्या वो सच में तुम्हारे और पहले पति का बेटा है? बिल्कुल, जीवो मेरे और मेरे पहले पति का ही बेटा है। हालांकि मैं तो यही चाहती हूँ कि जीवो उसका अपना खून न होता। मेरा मतलब 5 साल पहले 20 जुलाई की रात। क्या तुम्हें याद है उस रात तुम क्या कर रही थी? हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। वो मेरी शादी की दूसरी रात थी, मैं उसके साथ थी। क्या मैं बिना बात का शक कर रहा हूँ? क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरा मतलब, अब जबकि हम दोनों की शादी हो गई है, तो अब से जीवो का बस एक ही पिता है और वो मैं हूँ। लेकिन हम दोनों तो जल्द ही अलग होने वाले हैं ना? ये कैसे हो सकता है? मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी ताकि मम्मी पापा कभी अलग न हो। वो जब कपड़े सूख जाएंगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। आज तो धूप भी कितनी तेज है, फिर भी ये कपड़े सूख क्यों नहीं रहे? ये कमीज भला अब तक गीली कैसे हो सकती है? तो फिर कोई रास्ता नहीं है। लगता है पापा को अब यहीं रुकना पड़ेगा। हम दोनों के बीच में सोकर इतने खुश हो रहे हो। बचपन से बाकी बच्चों के मम्मी पापा होते थे, बस मेरे पापा ही थे जो मुझे पसंद नहीं करते थे। उनकी सोच में दम नहीं था। चिंता मत करो, अब से मम्मी और पापा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हारे साथ सोने का मतलब? मम्मी, क्या तुम्हें पापा को यही हमेशा के लिए रहने का न्योता दे रही हो? सो जाओ, मैं लाइट बंद कर रही हूँ। जल्दी लेट जाओ, अब और बातें नहीं। मम्मी पापा का साथ पाने वाला बच्चा वाकई कितना खुशनसीब होता है। मम्मी पापा, मुझे ठंड लग रही है। इतनी मोटी रजाई में भी ठंड लग रही है? कल तुम्हें स्कूल भी जाना है, जल्दी सो जाओ। हाँ, मम्मी को कल होटल भी जाना है काम पे। सब मुझे सताते हैं और सबसे बड़ी बात, मैं सबसे आसान टारगेट हूँ। नो बहन, जोन ए में आपके कुछ दोस्त आए हैं। कंपनी के वार्षिक बैठक स्थल को बुक करने के लिए अपने कर्मचारी की छूट का उपयोग करें। मेरे दोस्त? हाँ। बाबू,
तुम तो बड़े हैंडसम हो। झाओ याओजू, तुम्हारी तो बहुत मोटी चमड़ी है। हम दोनों का तलाक हो चुका है और तुम्हें अभी भी मेरे एम्प्लॉय डिस्काउंट की पड़ी है। एक दिन पति और पत्नी, 100 दिन की दया। क्या आप मुझे मदद नहीं करनी चाहिए? वैसे भी मैं अभी भी तुमसे बात कर रहा हूँ। ये मेरी बड़ी दिलवाली है। किसी और ने होता तो तुम जैसी XY से कब का पल्ला झाड़ लेता। ऐसे मुंह मत बनाओ जैसे तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया। मेरी कंपनी में सैकड़ों लोग हैं। मेरे जैसे बड़े ग्राहक के लिए एक वार्षिक बैठक आयोजित करने में कम से कम 40 टेबल लगते हैं। तुम्हें चमचागिरी करनी चाहिए। यहाँ अकड़ क्या दिखा रही हो? शू या ने बताया कि तुमने दूसरी शादी किसी बेकार से ड्राइवर से की है। क्या मतलब? तुम्हें इस कमीशन की जरूरत नहीं है। मुझे पता था तुम्हें पैसे से प्यार है। तो अब ये तुम्हारे परफॉर्मेंस पे है। अरे, इतना बोलकर मेरा गला सूख गया। जाओ, मेरे लिए एक गिलास एकदम 38 डिग्री टेम्परेचर का गुनगुना पानी ले आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे अकड़ने की? लो, सब लोग आओ और देखो, ये होटल की वेटर कितनी बदतमीजी से पेश आ रही है। चलो ठीक है, जा रही हूँ। मैडम, अभी पानी लेकर आपके पास आई। हाँ, अब ठीक है। शाबाश मेरे बच्चे, तुम ही समझदार हो। जानते हो इसे कैसे नीचा दिखाना है। कौन किसे नीचा दिखाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। आंखें हैं सुराग, चलती क्यों नहीं ठीक से? झाओ याओजू, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? तुम ठीक तो हो ना? इसने मेरी प्यारी जान को जला दिया, तो क्या मैं इसकी जरा सी खबर नहीं ले सकता? क्या एक वेटर को भी अब इस चाहिए? तुम जल्दी से मेरे लिए खाने का इंतजाम करो। सुन, मेरा बड़ा भाई तुम्हारे यहाँ का बहुत बड़ा ग्राहक है। यकीन नहीं, मेरा एक वाक्य तेरी नौकरी पल भर में खत्म कर सकता है। तुम पहले जाकर ऑर्डर सर्व करो। तुम्हारे अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। अच्छा, तो ये है हु ग्रुप की लाडली बेटी। मुझे पहले से पता था हु ग्रुप अपने कर्मचारियों का कितना ख्याल रखता है। कोई शक नहीं, इस साल के जलसे का स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है। हर मेज पर 8,888 युआन का रॉयल मेन्यू। क्या? गलत बोला क्या? नहीं, हाँ जी, बहुत अच्छा। तो आपने अभी कहा था कि कुल 40 मेजें चाहिए, है ना? जरा हिसाब लगाता हूँ। आपका कुल बिल होता है 355,520 युआन। आप कैसे भुगतान करेंगे? कितना? 35,55,000। ये भाव, क्या बातें झूठी थी? असल में आप कर्मचारियों पर एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहती? ना, नहीं, बिल्कुल नहीं। कार्ड स्वाइप करो। वाह बॉस, क्या दिल खोल के पैसे दिए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज खास तौर पर मेरा हौसला बढ़ाने आए। ये वीडियो मैं इंटरनेट पर जरूर डालूंगी। हु ग्रुप तो नाम और पैसा दोनों कमाएगा। वाह, इस एक डील से तो मेरा कमीशन भी खूब बढ़ जाएगा। सच में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आपके लिए खाना लगवा कर लाती हूँ। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब देखो, 9,000 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से खाना है, उन निचले दर्जे के गधों को खिलाने के लिए। अगर मेरे भाई को पता चल गया तो मेरी हड्डी सली तोड़कर रख देगा। मुझे क्या पता था कि जून वो वीडियो बना लेगी। तू बिल्कुल फिक्र मत कर बेबी, उसने तुझे चुपचाप अपमान सहने पर मजबूर किया। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आपका सारा खाना आ चुका है, कृपया भोजन का आनंद लें। जरा ठहरो, इधर आओ। अरे जरा देखो तो इस सूप में आखिर ये क्या पड़ा है? क्या है? बस नीचे सिर झुकाए हो, यहां से दिखेगा क्या? कटोरा उठाओ। झाओ याओजू, ये इतना गर्म है, मैं कैसे उठाऊं? तो इसमें गलत क्या है? तुम एक वेटर हो, हिम्मत है कि तुम ग्राहक की बात नहीं मान रहे हो? अगर यही बात है तो मुझे याद है कि ये 5 सितारा होटल है। अगर तुम्हारे खिलाफ एक भी शिकायत आई तो तुम्हारी बहुत सारी तनख्वाह कट जाएगी ना। अगर होटल का ये नियम नहीं होता कि कर्मचारी ग्राहक से बहस नहीं कर सकता, तो मैं तुम दोनों की ऐसी हालत बनाता। अभी भी मूर्ति बने खड़े हो? उठाओ कटोरा। तुम सबने आज बहुत अच्छा काम किया। 1 मिनट रुको। शुआनुओ, मीटिंग यहीं खत्म करो। 2 लोगों को मेरे साथ जिंगतियान इंटरनेशनल होटल चलने का इंतजाम करो। मिस्टर ही तो हमेशा संभले रहते हैं, आज उन्हें अचानक क्या हो गया? आखिर जिंगतियान इंटरनेशनल में है कौन?
गौर से देखो इस सूप में क्या गड़बड़ है। मैं किचन से तुम्हारे लिए दूसरा बनवा देता हूँ। अरे मेरे साबर के जूते, तुम इसे साफ करो। सुना नहीं तुमने? जल्दी करो, मेरी बीवी के जूते साफ करो। अगर तुम साफ नहीं करना चाहते तो भी चलेगा। मैं अभी तुम्हारी शिकायत करता हूँ। ठीक है, मैं शिकायत करना चाहती हूँ होटल के वेटर के खिलाफ। ठीक है। मैं साफ कर देती हूँ। हाँ, अब ठीक है। बेचारे घटिया लोग। सब के सब मेरे सामने रुक जाओ। तुम्हें चोट तो नहीं आई? बहुत बुरा है। तुम कौन हो? जानते भी हो मेरा रुतबा क्या है? श्वानों का हाथ तुमने ही मरोड़ा है ना? हाँ, तो क्या कर लोगे? माफ कर दो, माफ कर दो। पति जी, आप भी तो कुछ बोलो। फिर से तुम? हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो बस मिस्टर ही का ड्राइवर है। तेरा भाई हूं ग्रुप का मिस्टर हु है ना? पलक झपकते ही इसकी ऐसी की तैसी करवा देगा। हाँ हाँ, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, तुम्हारा खेल खत्म। अभी फोन लगाती हूँ अपने भाई को। आज मैं जरूर तुम दोनों को सबक सिखा कर रहूंगी। एक मामूली सी हूँ कंपनी है। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा भाई मुझसे पंगा लेने की कीमत चुका पाएगा? तुम सच में कब्र में पैर लटकाए बैठे हो, फिर भी आंसू नहीं आ रहे। अभी तुम्हारी खैर नहीं। बहादुरी मत दिखाओ। मुझे पता है श्रीमती है तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है, लेकिन आखिरकार तुम तो उनके सिर्फ एक ड्राइवर हो। उसका बड़ा भाई हूँ, ग्रुप का मालिक है। जिद मत करो। अब डर लग रहा है? बहुत देर हो चुकी है। मेरा भाई आता ही होगा। अब क्या करें? मेरी नौकरी जाए या रहे, लेकिन तुम्हें मुसीबत में नहीं डाल सकता। टेंशन मत लो, बस तमाशा देखो। पहले बैठ जाओ। किस निगोड़े की हिम्मत हुई मेरी बहन को तंग करने की? भाई, जल्दी से इन दोनों को सबक सिखाओ। ये घमंडी कहीं के श्रीमान है के बदबूदार ड्राइवर। इसने मुझे तंग किया और कहा कि एक तुच्छ हूं कंपनी को। ये अपने पैर की जूती भी नहीं समझता। ये बड़ी बेइज्जती है। श्रीमती है कि गाड़ी चलाने वाला एक कुत्ता खुद को कोई बड़ा शहजादा समझ रहा है। वो कमीना ड्राइवर कहाँ है? यही है, यही है जिसने कोई फैन की हालत खराब कर दी। इसकी जोरदार धुनाई करो और मेरे दिल की भड़ास निकालो। जूनू, तुम दोनों का खेल खत्म। औकात क्या है तुम्हारी जो मेरी बहन को तंग करोगे? दीदी, तुम मुझे क्यों मार रही हो? उस गंदे ड्राइवर को मारो। किसने कहा इसे गंदा ड्राइवर? ये है। हे, हे, अगर मिस्टर है की पहचान जाहिर कर दी तो समझो तुम मर गए। सॉरी, ड्राइवर है साहब। दीदी, तुम उसे सलाम क्यों ठोक रही हो? वो तो बस मिस्टर है की गाड़ी चलाने वाला एक कुत्ता है। चुप। हाँ, हुई फेन का भाई तो मालिक है। फिर वो यहाँ के सामने इतना दबू क्यों बन रहा है? क्या मतलब? ये खानदान हमें मिटा सकता है। मिस्टर है जैसे आदमी का ड्राइवर क्या कभी आम ड्राइवर हो सकता है? भैया, वो तो लगता है कमीने तू ही है जो मेरी बहन को भड़काता है। आज से हु ग्रुप का तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। तो हे ड्राइवर साहब, अगर आपका और कोई काम ना हो तो मैं चलता हूं। भैया, हु ग्रुप ने हुई कोई फैन को नकार दिया तो क्या अब मेरे लिए उसकी कोई अहमियत नहीं रही? बेबी, तुम ठीक तो हो ना? मैं अपने भैया से माफी मंगवा लूंगी। बेबी, प्लीज नाराज मत होना। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अभी तुम्हारी इतनी बेइज्जती हुई, तुमने पलटकर जवाब क्यों नहीं दिया? होटल के नियम है ना। स्टाफ गेस्ट से बहस नहीं कर सकता, वरना नौकरी चली जाएगी। आप जैसे बड़े आदमी का हमारी इस जगह पर कैसे आना हुआ? सीईओ छुपकर बीवी मनाता है।
लगता है मेरी तरक्की और तनख्वाह बढ़ने का टाइम आ गया है। सुनो, हेड ऑफिस से नया नियम आया है। अब से अगर कोई गेस्ट आपको परेशान करेगा तो कंपनी की लीगल टीम आपका साथ देगी। सच में? आज तुम्हें जो तकलीफ हुई उसके लिए कंपनी तुम्हें भरपाई देगी। भरपाई? रकम की बात करें तो 10,000, 50,000, 1,00,000। ही कियांग, तुमने सुना? हाँ सुना। कंपनी मुझे भरपाई दे रही है। अचानक लग रहा है। वो सारी बेइज्जती भी कुछ खास नहीं लगती। लेकिन असिस्टेंट मैनेजर आज सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ। मैं अकेली नहीं हूँ जिसे सताया गया। हमारी शूनुओ तो सच में खूबसूरत और दिल की बहुत अच्छी है। हर परेशान स्टाफ के साथ होटल बराबरी का बर्ताव करेगा। मैंने सुना है तुम्हारे होटल का एक बकवास नियम है कि औरतों को स्कर्ट और ऊंची एड़ी की सैंडल पहनकर ही आना होगा। ये गंदा रिवाज कब का खत्म हो जाना चाहिए था। मेरी सलाह है कि आज से हमारी महिला कर्मचारियों को जबरदस्ती स्कर्ट और हील्स न पहनने पड़े। हे भगवान, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अक्सर व्यस्त रहता हूँ, लेकिन अब से तुम्हें काम पर जब भी बुरा लगे बेझिझक मेरे पास आ जाना। ठीक है। सहायक हूँ, फिर भी मदद करूंगा। ये मैनेजर सब कर्मचारियों से इतना अच्छा बर्ताव करता है। मुझे पूरा यकीन है एक दिन यह जरूर मैनेजर बनकर रहेगा। बिल्कुल सही। मम्मा, आखिरकार तुम्हारी आंखें खुल गईं। तुम्हें पापा के लिए खाना लाने की याद आ ही गई। पापा की मदद से आभार व्यक्त करने आई। हाँ हाँ, जो भी है। चलो मम्मा। वो तो मेरा स्टूडेंट जुवो है। ये दोनों ही परिवार के घर कैसे आ गए? क्या मतलब? नमस्ते, सुनिए, क्या आपको पता है हे परिवार का ड्राइवर कहाँ है? अरे बाप रे, अब क्या होगा? हे मैडम, आपने ये क्या पहन रखा है? किसको ढूंढ रही हो? सॉरी, मैंने आपको कोई और समझ लिया। मैं हे कियांग को ढूंढ रही हूँ। हे, कौन? हे कियांग। हे, क्या कियांग? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिए। हाय राम, हेसर की पोल खुलने वाली है। अब क्या करें, क्या करें? अरे वांग ड्राइवर, आपकी छुट्टी हो गई? मुझे पहुंचने दो, मैं कर लूंगा। पापा, आप कहाँ है? मैं और मम्मा आपसे मिलने आए हैं। तुम लोग हे परिवार की हवेली में आ गए? जरा रुको, मैं अभी तुम्हें लेने आता हूं। नहीं, मुझे जल्द से जल्द शिवनो को सच बता देना चाहिए। पापा, तुम लोग अचानक मेरे लिए खाना लेकर कैसे आ गए? तुमने मेरी मदद की, इसलिए शुक्रिया कहने आई हूँ। अगर तुम नहीं होते तो मेरी नौकरी कब की चली जाती। तुमने इतना सारा क्यों बनाया? बहुत मेहनत की होगी ना? इतने सालों से खाना बना रही हूँ, पहली बार है जब किसी ने मुझसे कहा कि तुमने बहुत मेहनत की। हे परिवार के पास इतनी सारी गाड़ियां हैं और तुम अकेले धोते हो? हाँ। तो फिर खाने के बाद मैं तुम्हारे साथ पहुंचती हूँ। मम्मी पापा के बीच कितना प्यार है। अरे, बाद में मुझे वांग टीचर से ठीक से पूछना है कि स्कूल में तुम्हें ये सब क्या सिखाया है। मम्मी, क्या आप अंकल ही के बारे में नहीं सोचेंगी? हम दोनों सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं। ही कियांग बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारा कॉन्ट्रैक्ट जल्द ही खत्म होने वाला है। लेकिन मेरी बात छोड़ो। जब मैंने अभी टीचर वांग का नाम लिया तो तुम इतनी घबराए क्यों? क्या उसने तुम्हें परेशान किया है? टीचर को जन्मदिन की बधाई हो। अरे, थैंक यू तियाओ तियाओ। चलो अब जाओ। टीचर वांग, आपको जन्मदिन की बधाई हो। अरे फांग फांग, तुम्हारे मम्मी पापा टीचर के लिए इतना अच्छा करते हैं। मैं आगे से तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। जुवो, तुमने टीचर के लिए क्या गिफ्ट तैयार किया है? मैम, मैं आपके लिए एक ग्रीटिंग कार्ड लाया हूँ। मैं अभी लेकर आता हूँ। मैंने देखा तुम माँ संकुश से। क्या तुम लोग ही खानदान के रिश्तेदार नहीं हो? मेरे पापा ही हवेली में ड्राइवर है, इसलिए तुम्हारा गिफ्ट इतना घटिया और गरीबों जैसा है। व्यर्थ उम्मीद थी। हटो।
टीचर वांग, आप बच्चों के साथ ऐसा करती हैं। आपको इस बात का डर नहीं कि उनके पेरेंट्स को पता चल जाएगा? नहीं, क्योंकि मैंने उनसे कह रखा है कि मेरे पास एक लंबी दूरबीन है जो सीधे उनके घर तक पहुंच सकती है। वो सब बेवकूफ है, तो डर के मारे अपने माँ बाप को कुछ बताते नहीं। लेकिन अरे चिंता मत करो, हमारी क्लास का जुवो एक आम गरीब घर से है। ऐसे निचले तबके के बच्चों को काबू करना सबसे आसान है। माँ बाप जाने तो भी क्या करेंगे? मैडम, मुझे वॉशरूम जाना है। दियाओ दियाओ, मैडम ने अभी जो सवाल समझाया, क्या तुम्हें समझ आ गया? नहीं चलो मैडम तुम्हें दोबारा समझाती है। मैडम, मैं और नहीं रोक पा रहा। अरे वाह फैंग फैंग, तुम्हें खांसी कैसे हो गई? क्या तुम्हें ठंड लग रही है? मैडम, अरे चुप कर, कितना परेशान करता है। दिखा नहीं मैं बिजी हूँ। अगर क्लास में दोबारा शोर मचाया तो बाहर निकाल दूंगी। जुवो, तुमने अपनी पैंट में पेशाब कर दिया। चीची, इतना बड़ा हो गया और अभी भी पैंट गीली करता है। अरे तुम सबने देख लिया ना, ऐसे बच्चे से कभी मत खेलना। जुवो की मम्मी, ये आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं आप, जुवो की मम्मी? तुमने मेरे बेटे को बेइज्जत किया, फिर पूछती हो मैं क्या करूं? जुनो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ हाथ उठाने की? डर नहीं लगता मैं तुम्हारे बेटे का स्कूल छुड़वा दूं? जुवो की मम्मी, मैं पहले जुवो को ले जाकर कपड़े बदलवा देती हूँ। मैडम वांग के पापा हमारी स्कूल के प्रिंसिपल हैं। तुम उनसे ठीक से बात करो, गुस्सा मत करो। चलो। अभी लियू मैडम ने जो कहा तुमने सुन लिया ना? मुझे पता है तुमने कितनी मेहनत की है। बेटे का मुंबई स्कूल में एडमिशन और हाथ उठाने की हिम्मत? तो अब मुझे ही उसका स्कूल छुड़वाना पड़ेगा। बिना किसी गलती के तुम्हें उसे निकालने का हक किसने दिया? प्रिंसिपल की बेटी हो तो क्या शिकायत का डर नहीं? जाओ ना करो, तुम्हारे पास सबूत है क्या? तुमने खुद कहा मैं प्रिंसिपल की बेटी हूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे एक कहने भर से कॉरिडोर और क्लासरूम के सारे सीसीटीवी फुटेज साफ करके उड़ा दिए जाए? हमारी जुवो हमेशा तुम्हारे साथ बहुत इज्जत से पेश आती है। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की? क्योंकि तुम लोग गरीब हो। गरीबों की कोई अहमियत नहीं होती, नहीं उनकी बात सुनी जाती है। मम्मी, जुवो, मम्मी को दिखाओ। ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास कैसे आई? किसने दी? पापा ने दी थी। पापा को पता चल गया कि मुझे डर लग रहा है। पहले ही सिखा दिया था। मुझे तो टीचर वांग से पूछना पड़ेगा कि स्कूल में बच्चों को सिखा क्या रही हैं। ओह, तो उस दिन है परिवार के घर में ही नहीं हो रहा। जुवो की घबराहट को तेरे मुंह से निकला हर एक शब्द यहाँ एक एक करके पूरा रिकॉर्ड है, साफ साफ। तू भले ही प्रिंसिपल की बेटी है, पर क्या तू बाकी माँ बाप की जुबान बंद कर पाएगी? जुवो की मम्मी, मैं वादा करती हूँ, मैं आगे से जुवो को कभी तंग नहीं करूंगी। प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो ना। तुझे माफ कर दूं? तुझे माफ करना उन सब बच्चों के साथ अन्याय होगा जिन्हें तूने धमकाया। उन मेहनती और ईमानदार टीचर्स के साथ भी ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। जो बोगे वही काटोगे। अब तुम्हें बस चक्की पीसने का इंतजार करना है। चलो। ही क्यों आयंग, तुमने एक बार फिर मेरी मदद कर दी। अच्छा, तो मुझे शुक्रिया कैसे अदा करोगी? मौका मत गवाओ। आज रात डिनर पर चलो। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। प्यार का इजहार मैं खुद करूंगा। वैसे भी मैं भी तुम्हें अपनी असली पहचान बताना चाहता हूं। आखिर है कौन? नहीं, पहले जल्दी से ये सबूत जमा कराने हैं। पापा, क्या आप मम्मी से प्यार करते हैं? हम दोनों का तो बस एक समझौता है, वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। हाय राम। अच्छा हुआ मैंने उसके सामने अपने दिल की बात नहीं कही। क्यों, मैंने कहा था ना, तुम बेवजह ही सोच रही थी। जुवो की मम्मी, क्या? तुम जल्दी से आकर देखो ना। डॉक्टर, मेरे बेटे को क्या हुआ है? जुवो की मम्मी, आप परेशान मत होइए। जुवो को पेशाब रोकने की वजह से घबराहट हुई थी। क्या बच्चे के पापा आए हैं? उसका यहाँ क्या काम? दरअसल जांच के दौरान हमें अचानक पता चला कि जुवो को अप्लास्टिक एनीमिया है। हालांकि अभी ये बीमारी सक्रिय नहीं हुई है, लेकिन हमें स्टेम सेल के लिए पापा का आना जरूरी है ताकि उनका भी मैचिंग टेस्ट हो सके। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। मैं समझ गई। मैं अभी उससे संपर्क करती हूँ। ठीक है। मैं टेस्ट नहीं करवाऊंगी। तलाक के वक्त हमने तय किया था ना,
घर मेरा, बच्चा तुम्हारा। तो अब जुवो से मेरा कोई लेना देना नहीं है, एक पैसे का भी नहीं। हाँ, तब तक। अगर तुम जुवो को बचा लो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बिल्कुल कुछ भी। तो मुझे सोचने दो। अब इसमें सोचने की क्या बात है? जो वो तुम्हारा अपना बेटा थोड़े ही है, तुम्हारे जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो मेरा अपना बेटा भी होता तो भी मैच होने की कोई गारंटी नहीं है। इससे अच्छा है कि हम शूनुओ पर ये एहसान कर दें। उसने बहुत नुकसान किया, थोड़े पैसे लेना गलत नहीं। तुम सच में बहुत चालाक हो। ठीक है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर तुम टेस्ट करवाने को राजी हो तो मैं तुम्हारी हर शर्त मान लूंगी। तुम मेरे लिए 5 लाख रुपए की एक प्रॉमिसरी नोट लिखो तो मैं तुम्हारे साथ टेस्ट करवाने चलूंगी। सोचा नहीं था ये हरामी बच्चा मुझे इतना पैसा भी दिलाएगा। तुम सच में बहुत होशियार हो, जानो। मैडम, आपकी रिपोर्ट लीजिए। हाँ हाँ। जुवो की मम्मी, डॉक्टर साहब, क्या जुवो के पापा का कोई टेस्ट मैच हुआ है? ये कैसे हो सकता है? देखिए, कभी कभी असली माँ बाप का भी टेस्ट मैच नहीं होता। आप घबराए नहीं, हम बोन मैरो बैंक से कोई अनजान डोनर ढूंढ सकते हैं। मैं आपसे मिलने कुछ और बात करने आया था। बताइए डॉक्टर। हमारी जांच के अनुसार शाओ याओजू जुवो का असली बाप नहीं है। क्या? पति जी, आप तो बहुत होशियार हैं। 1 सेकंड में सोचा नहीं और 5 लाख रुपए ऐसे ही कमा लिए। चुपचाप रहो यार, कहने की जरूरत नहीं है। ये एक शूनुओ तो मेरी पैसा छापने की मशीन है। देखो इसे, क्या बात है। झाओ याओजू, कोई आश्चर्य नहीं, जुवो बेटे था। तो तुम्हें पता था कि जुवो तुम्हारा बच्चा नहीं है? हाँ, पता था। पता था तो अब क्या कर लोगी? देखो इसे। इस बच्चे का असली बाप कौन है पता करो। मुझे बच्चे के इलाज के लिए उसी की जरूरत है। ये तो मुझे सच में नहीं पता, क्योंकि उस वक्त बस यूं ही तुम्हारे लिए कोई एक बड़ा सेठ ढूंढा था और तुम्हें उसके कमरे में भेज दिया था। वैसे भी हराम का बच्चा है, मर गया तो दूसरा पैदा कर लेना। तुम जैसा जहरीला इंसान इस दुनिया में कैसे हो सकता है? सावधान, सीसीटीवी लगे हैं। बेहतर होगा थोड़ी तमीज से बात करो। कैमरे के नीचे मारोगे। तुम्हारी तो हिम्मत बहुत बड़ी हो गई है। अगर तुम मामले को बड़ा नहीं बनाना चाहते तो ये सारे कैमरे बंद करो। ही क्यूआयंग, तो तुम ही हो वो हीक्यांग? अरे साले, तू अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा है, मेरी जान के दुश्मन। अभी सब बंद करो। तुम अपने आप को क्या समझते हो? हाँ बिल्कुल, ये हॉस्पिटल है, समझे? तुम अपनी औकात मत भूलो। बत्ती। नहीं, आखिर तुम हो कौन? तुम जुवो के पास जाओ, यहां मेरे आदमी संभाल लेंगे। इसका काम तमाम कर दो। ये क्या कर रहे हो? भाई रुक जाओ, प्रॉमिसरी नोट फाड़ दूंगा। ज्वाला ड्रैगन आर्मर योद्धा, राक्षसों का नाश, भोर की पहली किरण। मम्मी देखो पापा कितने शानदार है। शानदार? तुम्हारे पापा इस पूरी दुनिया में सबसे जबरदस्त हैं। सुना आपने पापा? माँ ने तारीफ। जुवो, बकवास मत करो। एक बच्चे के साथ तलाकशुदा हूँ और अब ऊपर से जुवो बीमार है। मैं वैसे भी उनके लायक नहीं हूँ। ये क्या कर रही हो? तुम फिर से वही फालतू बातें सोच रही हो, है ना? कल मुझे मैसेज क्यों किया था? बोलो कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, मुझे तलाक दे दो। वो इसलिए क्योंकि हमारा तो शुरू से ही। ध्यान से सुनो, तुम मेरी दादी माँ द्वारा चुनी गई पोते की बीवी हो। क्या मुकरने का इरादा है क्या? मेरा वो मतलब नहीं है। मैं बस फिर ठीक है। तो इसका मतलब मैंने ये बात सुनी ही नहीं। अच्छा, तुम्हें गॉसिप पसंद है ना? मेरे पास एक धमाकेदार खबर है। एक शेडोंग के बूढ़े आदमी और 100 लड़कों की चैट हिस्ट्री है। देखोगी? दिखाओ दिखाओ। दिखाओ।
पापा की ये तरकीब कमाल की थी। आखिर मम्मी के चेहरे पर मुस्कान तो आई। तो अब ये किताब मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब ये दुनिया तुम्हारे हवाले है, इसकी रक्षा करनी है तुम्हें। अरे डॉक्टर वांग, अरे मिस्टर है, मिस्टर है, पहले यहाँ चैरिटी कर चुके हैं, खून भी दान किया है। जीवों को अभी अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। कोई अनरिलेटेड डोनर ढूंढ लूंगा तो सर्जरी हो सकेगी। तो मैं पहले जीवों की छुट्टी की कागजी कार्रवाई कर देता हूं। देखो, तुम इतना भी हिम्मत मत हारो। इस पूरे मामले में शायद कोई अच्छाई भी छुपी हो सकता है बोन मैरो डेटाबेस से ही हमें बच्चे का असली बाप मिल जाए। सारा सामान पैक हो गया। आज तुम और जीवो दोनों काफी डर गए थे। क्या ख्याल है, चलो थोड़ा मजा करके तनाव कम करते हैं। हाँ बिल्कुल, एक दुकान है जहाँ मैं सदियों से जाना चाहती हूँ। चलो अभी वहीं चलते हैं। तो फिर और क्या सोचना, चल झटपट। आखिरकार अपनी बीवी और बच्चे पर पैसे खर्च करने का मौका मिला। सॉरी, जरा साइड देना। पहले तुम्हारा करता हूँ, फिर तुम्हारा। एक एक करके सबको देखता हूँ। अरे तुमने तो कहा था यहाँ चला है। क्या दुकान है इस तरह की? ये दुकान तो सच में बहुत फेमस है। हर बार वो और मैं जब भी खरीदने जाते हैं लाइन ही नहीं लग पाती। अब लाइन मत लगाओ, आज का सारा माल बिक गया, खत्म। देखा, मैंने कहा था ना, इस दुकान को हल्के में मत लेना। अगली बार हम जल्दी आएंगे। कोई बात नहीं, क्यों न घर जाकर कुछ बना लें, फिर कभी आकर ले जाएंगे। चलो। अब इंतजार नहीं करना, चूंकि तुम दोनों इतना खाना चाहते हो, आज रात जी भर के खिलाऊंगा। लगता है घर में कोई है। मैं पहले अंदर जाकर देखता हूं। ये तुम उस मीट शॉप वाले को घर कैसे ले आए? मतलब तीसरे फूफा जी, इतनी रात को आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने ही लोग हैं, कोई औपचारिकता नहीं। ये तुम्हारे तीसरे फूफा जी हैं। सॉरी, मुर्गा खत्म हो गया, कल आना। घर की सारी मुर्गियां काट कर ले आओ। प्यार में अंधे होकर पूरी दुकान ले आए। मिस्टर है तो जीत ही गए। क्या देख रही हो? फोर्ब्स की करोड़पतियों की सूची। जरा देखो कि दुनिया के अमीर लोग कैसे दिखते हैं। नहीं, ओ माँ, इसका क्या मतलब हुआ? जुनो, खुद पर काबू रखो। उसने साफ कहा था, तुम दोनों की सिर्फ एक कागजी शादी है। बेवजह की बातें मत सोचो, जल्दी से सो जाओ। ऑडियो बुक सुनती हूँ। एक कहानी सुन लूं, फिर ठीक हो जाऊंगा। फिर क्या, उस औरत ने खंजर निकाला और मेरे बाएं और दाएं सीने में एक एक करके घोंप दिया, लेकिन मुझे खरोंच तक नहीं आई क्योंकि मेरा दिल पहले ही डर के मारे गले तक आ चुका था। तभी उसने सीधे मेरे गले पर ही वार कर दिया। अच्छा हुआ मेरा दिल पहले ही मायूसी की गहराइयों में डूब चुका था। बकवास बंद करो। हे कियांग, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? क्या?
उस वजह से? नहीं, मैं जुवो के बारे में सोच रही थी। जुवो की चिंता मत करो। तो जुवो के मिलान के बारे में, क्या झाओ याओजू का भी मैच नहीं हुआ? झाओ याओजू, वो जुवो का असली बाप नहीं है। क्या कहा तुमने? तुमने अभी कहा कि झाओ याओजू। मम्मी पापा, ये बात बेहतर होगा कि जुवो को अभी पता न चले। जुवो ने कहा न कि उसके लिए सिर्फ तुम ही उसके पापा हो। जुवो, तुम जाओ कैसे गए? वापस जाकर सो जाओ। जाओ, दरवाजा ठीक से बंद कर लेना। जल्दी सो जाओ। कल मुझे अपनी कजिन की शादी में भी जाना है। क्या मुझे तुम्हारे साथ चलना चाहिए? क्या तुम्हें डर है कि कोई मुझे परेशान करेगा? तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरे आसपास सब बुरे लोग ही हों। सो जाओ, ठीक है। एकदम काट की तरह बैठी है। आज तुम्हारी शादी है और उन्होंने तुम्हें यहाँ बिठा दिया? इसे सीलिंग टेस्ट कहते हैं। लंबे समय तक बिल्कुल शांत बैठने से दुल्हन के धैर्य और शालीनता की परीक्षा ली जाती है। ये मेरे ससुराल के रीति रिवाज हैं। तुम मत समझो, बेकार के सवाल मत पूछो। वाह, तेरी तो स्पीड बढ़िया है, पर मुझे लगता है ये ब्राइड्समेड भी बड़ी जबरदस्त माल है। तुझे भी थोड़ा हाथ पैर मारना चाहिए। वो 6 घंटे से वहां बैठी है। अब हम इसकी खबर कैसे लें? पिछले साल मेरी शादी में तुम लोगों ने मेरी बीवी के पूरे कपड़े उतरवा दिए थे। इस साल बूढ़े जिनकी शादी है, इसकी बीवी को बिल्कुल नहीं छोड़ना। मुझे कोई आपत्ति नहीं भाइयों, बस मेरे साथ मस्ती मत करना, बाकी कुछ भी करो। अरे तू भागने की सोच रहा है? शाना बनता है। कितनी सुंदर लग रही है। मौसी, नोनो आया है। बुलाया तो सच में आ गई तू। एक तलाकशुदा औरत होकर तुझे शादी में नहीं आना चाहिए था। मैंने देखा तू दुल्हन के पास घुस रही थी। तू जानबूझकर अपनी बदकिस्मती मेरी बेटी को देना चाहती है। तू मेरे इतने पास क्यों खड़ी है? ताकि अपनी सारी बदकिस्मती तुझे ट्रांसफर कर दूं। काश सच हो कि मेरे पास आने वाला बर्बाद हो जाए। तू यहाँ मेरे पीछे पड़ने से अच्छा बाहर जाकर अपनी उस लाडली भांजी को देख। बाहर वो लोग। ये क्या कर रही हो तुम? तुम मेरी माँ से क्या फुसफुसा रही हो? मुझे मत समझना, मैं जानती हूँ तू मेरा कुछ बुरा करना चाहती है। माँ जेंग, ये क्या बदतमीजी है? बुआ जी, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? ये हमारे बीच फूट डलवा रही है। तलाक हुआ है इसलिए मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं, लेकिन मेरी शादी में तमाशा करना जरूरी नहीं था। मैं तमाशा कर रही हूँ? अभी अभी बाहर वो लोग कह रहे थे कि तेरे कपड़े फाड़ देंगे। मुझे चिंता हुई है कि तेरी शादी हिम्मत नहीं करे, इसलिए मैं। हाँ, मान लूं मैं तेरी बात। तू मेरी मदद कर रही थी या मेरे पति से मेरी लड़ाई करवाना चाहती थी? तू तो खुद ही जानती है। खुद तो बर्बाद है ही, दूसरों को भी घसीटना चाहती है। मैंने तो कहा था ना, इसे मत बुलाओ। तुम लोग नोनो से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? क्या सच है कि दूल्हा और दोस्त भांजी को परेशान कर रहे हैं? बुआ जी, आप सच में शुनुओं की बातों पर यकीन कर रही हैं? वो बस मुझसे जलती है क्योंकि मुझे एक अमीर और अच्छा आदमी मिला है। उसकी बस एक ही चाहत है, हमारे बीच लड़ाई करवाना। मौसी, तुम्हारे लिए तौलिया लाती हूँ। अच्छा, अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो समझो मैंने कुछ कहा ही नहीं। जब वो लोग तुम्हारी शादी का मजाक उड़ाएंगे तो चोट मुझे नहीं लगेगी। ये इस तिमाही की वित्तीय रिपोर्ट है। अरे शाबाश मनहूस, तूने तो बिल्कुल सच कह दिया। उसे फिर से नीचा दिखाया जा रहा है। क्या हमें जाकर मैडम को सपोर्ट करना चाहिए? आज उनके घर वाले भी यही हैं। उसे अपना हक मांगना चाहिए। तुझे सिखाने की जरूरत नहीं। शुइनो, अपनी बहन से इतनी जलन दिखाने की कोई जरूरत नहीं। इस हद तक जलने की क्या बात है? चल, मेरे गांव में एक बूढ़ा है जिसकी बीवी अभी अभी मरी है। बाद में मैं तुम दोनों की रिश्ते की बात करवा देती हूँ। मामी जी, आप परेशान मत होइए, मेरी तो शादी हो चुकी है। तू दूसरी शादी कर रही है और ऊपर से एक बोझ भी है। कोई तुझे रखने की हिम्मत भी करेगा? जरूर वो भी तेरी तरह एक नीच और गरीब आदमी होगा। होटल जाने से पहले चलो थोड़ा बवाल काटते हैं। मुझसे अब रुका नहीं जाता। मैंने कहा था ना, हमारी नोनो कभी झूठ नहीं बोलती। भाभी, मैंने देख लिया, दूल्हे के दोस्तों ने सच में रस्सी निकाली है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, जल्दी से जाकर देखो तुम दोनों की नाटक कभी खत्म होगा भी या नहीं। तुम्हें हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं। मेरा दामाद कोई घटिया इंसान नहीं है। अब मुझे दुल्हन का लहंगा बदलने के लिए होटल जाना है और आगे की रस्मों की तैयारी करनी है। शादी बर्बाद की
पर ना मानी। बहुत निराश हो रही होगी ना? तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? उसके कपड़े क्यों फाड़ रहे हो? जुनू ने जो कहा था वो सच निकला। लड़की की एक ही शादी होती है। उसकी शादी मत बर्बाद करो। ये शादी का आशीर्वाद है, तो बकवास मत कर। जुनू, जल्दी जाकर अपनी बहन की मदद करो। तुमने अभी कहा था ना कि तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं। ये कौन सा वक्त है? क्या तुम यहाँ अपनी बात साबित करने आ गई? जब मेरी बात सही है तो मैं साबित करके क्यों न दिखाऊं? तुम बेटी, मेरी बेटी को छोड़ो, छोड़ो। मेरी बेटी को छोड़ दो। बेटी, तू मुझे इस तरह क्यों घूर रही है? अगर अभी मैंने तुझे नहीं बचाया होता तो कब की तू उनके चंगुल में आ चुकी होती। और मैंने तुझे पहले ही आगाह किया था, लेकिन तूने सुनना ही नहीं चाहा। यहाँ नाटक मत करो। तुम्हारी प्यारी बहन का ये हाल क्या तुम यही देखना चाहती थी? शादी में थोड़ी सी नोकझोंक हो गई तो क्या हो गया? मैं तो अभी एक अमीर आदमी से शादी कर रही हूँ। आज से तू जमीन पर और मैं आसमान पर। जो मेरे पास है वो तुझे 7 जन्मों में नहीं मिल सकता। हाँ बेटी, जल्दी से अपने पति का दिया हुआ वो बड़ा हीरा दिखा, इसे दिखा दे। तेरी भी तो दूसरी शादी हुई है, तेरी अंगूठी कहाँ है? कहीं तूने किसी कंगाल से तो शादी नहीं कर ली? एकदम सूनी उंगलियां, कुछ भी तो नहीं है। हाथ मत छुपा, मुझे दिखा तो सही। तेरी औकात ही क्या है मुझ पर हंसने की? बिल्कुल गरीब लग रहा है, हाथ में एक सादी अंगूठी भी नहीं है। तुम यहाँ कैसे? क्या मैंने सुबह तुम्हें इसे पहनकर लाने के लिए नहीं कहा था? पर तुम्हें तो ये भारी लग रही थी ना, अब बेइज्जत हो गए। अरे, मुझे लगा इसे लाने ले जाने में बड़ी दिक्कत होगी। नोनू के कबूतर के अंडे जैसे हीरे के सामने तो माजिन की अंगूठी तो बस नाक में दम करने वाली छोटी सी चीज लगती है। तुम, ये हीरे की अंगूठी नकली है ना? तुमने ज्वेलरी डिजाइन तो पढ़ी है, जल्दी से सबके सामने बेनकाब करो। इस पैसे तो नहीं है तो दिखावा करने वाले इंसान का। कितना दिखावा? उसकी बहन को ज्वेलरी समझ है। रिश्तेदार होने पर भी ढाल न बनो। सच सच बता दो। यह बेहद उम्दा क्वालिटी का 10 कैरेट का डी कलर का हीरा है। पूरी दुनिया में हर साल इसके 3 से ज्यादा हीरे नहीं निकलते। बाजार में इसकी कीमत कोई 5 करोड़ के आसपास होगी। ये सच कैसे हो सकता है? वो किसी अमीर आदमी से कैसे शादी कर सकती है? मौसी, शुनू ने बताया कि जब से उसकी मां गुजरी है तब से आप ही चुपके से उसकी मदद और देखभाल करती आ रही हैं। हमने खास तौर पर आपके लिए ये मुलाकात का तोहफा चुना है। आपको ये रखना ही होगा। अच्छा, शुनू की दीदी ने तो कमाल का रिश्ता किया। दिखने में हैंडसम है, खूब पैसे वाला है और बात करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। लगता नहीं ऐसा कोई नौसिखिया अमीर है जो अपने आवारा दोस्तों को दुल्हन को तंग करने की छूट देगा। छोटी साली के लिए भी एक बैग दे दो। थैंक यू जीजू। थैंक यू दीदी। ड्राइवर साहब, आप प्यार में यकीन करते हैं? गाड़ी में उल्टी की तो 200 रुपए लगेंगे। रहने दो। साफ दिख रहा है तुम शाओनू से सच्चा प्यार करते हो। जब से उसने तुमसे शादी की है वो पहले से ज्यादा खुश रहने लगी है। मौसी, वो झूठ है, ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। ज्योही, क्या ये सच कह रही है? मौसी, मैं शुनू से सच्चा प्यार करता हूँ। तुमने ये कह दिया तो मेरी जान को सुकून मिला। शाओनू बेचारी बहुत मजबूत दिखती है, पर असल में उसे सहारे की बहुत जरूरत है। अगर कभी तुम्हारा प्यार खत्म हो जाए तो उसे मत मारना, उसे गाली मत देना, उसे मेरे पास भेज देना प्लीज। मौसी, आप फिक्र मत करो, ऐसा कभी नहीं होगा। असल में मैं इस बार आपसे कुछ और पूछना चाहता था। ज्यूवो क्या सच में झाओ याओजू का बेटा है? तुम्हें ऐसा पूछने की जरूरत कैसे पड़ी? याओजू भले ही ज्यूवो को पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे मेरे नोनुओं के चरित्र पर पूरा भरोसा है। लगता है मैं ही बेवजह सोच रही थी। उसने ऐसा पूछा मतलब उसे सच में फिक्र है। दोनों के अतीत की
वाह बहुत अच्छा। जब उसे इतनी फिक्र है चुनों की इज्जत की तो मैं उससे झूठ बोलूंगी। कहूंगी कि बच्चा 5 साल पहले किसी आवारा मर्द का है और चुनों का चरित्र बहुत ढीला है। इससे क्या चुनों से वो पूरी तरह नफरत नहीं करने लगेगा। शाबाश बेटी। चुनों बस तैयार रह, तुझे धक्के मार के निकाले जाने के लिए। तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। सोचा नहीं था कि ही क्यों इतना हैंडसम होने के साथ साथ इतना अच्छा खाना भी बना लेता है। आखिर ऐसी क्या चीज है जो उसे नहीं आता? ही क्यों आयंग। कल रात जब मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी तब मैंने कोई बेहुदा हरकत तो नहीं की? वो मेरी मौसी को तुम्हारा दिया वो बैग बहुत पसंद आया। वो कहाँ से खरीदा? देखने में बिल्कुल असली जैसा लगता है। कहीं तुमने सच में असली तो नहीं समझ लिया? कुशन सुपर फर्स्ट कॉपी है वो, 500 रुपए में एक। वाह अच्छा, तुम मुझे उसका लिंक भेज सकते हो? मैं अपने ऑफिस वालों से भी पूछ लेती हूँ कि उन्हें चाहिए या नहीं। हाँ जरूर। सीरियसली मिही, एक बैग पर 50,000 का घाटा, तो 10 बैग पर पूरे 5 लाख का घाटा हो जाएगा। सिर्फ 5 लाख ही तो है। इसके बदले उसकी ऑफिस में इज्जत और सुकून बना रहेगा। बेकार। देखो तो बेकार चीज के लिए कैसे मुंह बना रही है। क्या मैं आपकी पत्नी की सहेली बन सकती हूँ? तो मैं उसका वीचैट तुम्हें भेज देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं, लेकिन वो बैग सच में असली था। अगर किसी को पता चल गया तो आपकी असली पहचान छुप नहीं पाएगी। कोई बात नहीं, मैं आज चुनुओं को सब सच बताने वाला हूं। मिस्टर है, क्या मुझे 5 मिनट मिलेंगे? मैं चुनुओं के बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तुम्हें कैसे पता मैं कौन हूं? 10 कैरेट की अंगूठी खरीदने वाले कम हैं। तुम्हारे पास अब 4 मिनट हैं। उस दिन होटल के बाहर मैंने आपको जुवो वाली बात करते सुना। चुनों की निजी जिंदगी सच में बहुत गंदी है। वो बच्चा 5 साल पहले किसी आवारा मर्द के साथ पैदा हुआ था, इसीलिए तो याओजू इतना गुस्से में है। तुम जो कह रही हो क्या वो सच है? भले ही चुनो माने ना, याओजू तो चुनों से जानलेवा नफरत करता है। वो झूठी गवाही देने के लिए भी तैयार हो जाएगा, ये कहते हुए कि बच्चा उसका बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सच है, चुनो बिल्कुल भी नहीं है। इतनी भोली जितना आप सोचते हैं। वो आपके प्यार के लायक नहीं है। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। एक काम करो, पता करो झाओ याओजू अभी कहाँ है। ये बात मैं खुद जाकर उससे कंफर्म करूंगा। क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को छोड़ो, बचाओ। अंदर घुस। माफी, आपकी पूर्व पत्नी चालाक निकली। बेकार इंसान, एक चोर से ही चोरी हो गई। तुमने जुवो को किडनैप क्यों किया? मुझे बर्दाश्त नहीं होता कि तलाक के बाद वो मुझसे ज्यादा खुश रहे। झाओ याओजू, तूने मेरे बेटे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? किसने हाथ लगाया तुम्हारे बेटे को? उससे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने ही किडनैप करवाया है जुवो को, तो क्या कर लेगी? सुन ले, मैं इस वक्त नाले का चूहा हूं। अगर तूने मुझे फिर से छेड़ा तो देख लेना। तू हरामी है, हैवान कहीं का। रुको, बस करो। बिल्कुल ठीक कहा तूने, मैं हरामी हूं। मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। मेरे पास 1000 तरीके हैं तुम दोनों की जिंदगी नर्क बनाने के लिए। दम है तो 24 घंटे इसकी हिफाजत करके दिखा। ठीक है, आखिर तू चाहता क्या है? तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूं ताकि तू मुझे और जुवो को छोड़ दे? पहले जो 5 लाख रुपए मुझ पर बकाया थे, वो एक एक पैसा मेरे अकाउंट में डाल दे। जुवो को क्या हुआ? उस कमीने बाप ने मुझे किडनैप करवाया था। मम्मी उसके पास गई है। उसकी इतनी हिम्मत कि तुझे और तेरी मम्मी को परेशान करेगा। जाओ याओजू को मेरे सामने बुलाओ। इस बार मैं उसे मुंबई से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। हे ग्रुप के मिस्टर है, मुझसे मिलना चाहते हैं? कहीं क्या है को पता चला, फिर चाहता है। पछतावा, फिर से चाहता हूं। हाँ, बिल्कुल यही बात है। अब क्षुनुओं के पैसे और मिस्टर ही का साथ मिल गया है, तो ये तो दोहरी खुशी की बात है। हाँ ना?
मेरे राजा, तुम कितने हैंडसम लग रहे हो। अरे, जलते हुए आंखें नहीं दिखता क्या? अरे यार, ये क्या? फिर से तुम? एक घटिया ड्राइवर जो मिस्टर ही की गाड़ी चलाता है, बार बार मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कर रहा है। मैं तुझे एक खुशखबरी सुनाता हूँ। पता है हम आज ही कॉर्पोरेशन क्यों आए हैं? मिस्टर ही मुंबई का सबसे अमीर डील के लिए बुला रहा है। पहले तूने मेरी जो बेइज्जती की थी ना, अब मैं तुझे मिस्टर ही के ऑफिस के अंदर ही तेरी औकात दिखा दूंगा। तो मैं तुझे ऑफिशियली बता रहा हूं, तेरा तो गेम ओवर हो गया। मिस्टर ही से मिलने का टाइम हो रहा है। मिस्टर ही से सेटिंग हुई, फिर हिसाब बराबर करेंगे। पति जी, जब आप ही कॉर्पोरेशन की सब कंपनी में मैनेजर थे ना, तब कभी मिस्टर ही से मिले थे क्या? अरे पगली, मिस्टर ही जैसे बड़े लोग ऐसी छोटी मोटी कंपनियों में कभी नहीं आते। तू चिंता मत कर, आज मैं पक्का मिस्टर ही की नजरों में छप कर रहूंगा। देखो, मिस्टर ही आ गए। ही क्यांग, ये तुम? मिस्टर ही कहाँ है? तुम्हारी यह मजाल, तुम मिस्टर ही की कुर्सी पर बैठ गए। क्या तुम्हें जीने का कोई शौक नहीं है? जल्दी से उसकी ये बदतमीजी की फोटो खींचो, ताकि बाद में मिस्टर ही तेरी जड़ें उखाड़ सके। दो नासमझ कहीं के। अबे साले, किसे बोल रहा है नासमझ? यहाँ बेवजह बहादुर बनने का नाटक मत कर। मिस्टर ही के पीछे खड़ा होकर भौंकने की तो आदत है ना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तू अपनी कुत्ते की औकात भूल जाए। यही है वो तुम्हारा गिफ्ट जो तुमने मिस्टर हे के लिए तैयार किया है। अपना गंदा हाथ हटाओ, तुम्हें कुछ पता भी है? इस बोतल की कीमत कितने लाख में है? ये 1951 की रोमानी कोंटी है। इसकी कीमत 30 लाख से ऊपर है। बस 30 लाख की एक बोतल, और तुम इस पर इतना शेखी बघार रहे हो। तुमने हिम्मत कैसे की मिस्टर हे की बोतल तोड़ने की? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूं, बेवकूफ। तुमने मेरी बोतल तोड़ दी और कह रहे हो मदद कर रहे हो? तुमने कहा ये 1951 की रोमानी कोंटी है ना? 1945 में ओलावृष्टि ने उस पूरे एस्टेट को तबाह कर दिया था। एस्टेट के ज्यादातर पुराने पौधे बर्बाद हो गए थे, जिसकी वजह से 1952 तक रोमानी कोंटी एस्टेट में एक भी बोतल वाइन नहीं बनाई। पति जी, मिस्टर हे के साथ अमीरों में घूमने से ये मत सोचो कि तुम मेरे सामने ये बकवास कर सकोगे। तुमने मेरा 30 लाख का नुकसान कर दिया। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। रुको। ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो। मिस्टर हे, ये तुम क्या कर रहे हो? मिस्टर वांग, मुझे क्यों मार रहे हो? ये ड्राइवर ने किया। उसने मिस्टर हे का तोहफा तोड़ा। आपको तो उसे मारना चाहिए। घटिया ड्राइवर। क्या तुम्हें पता है वो कौन है? वो तो बस मिस्टर हे का ड्राइवर है ना? मिस्टर झाओ, अक्ल भी कोई चीज होती है। काश तुम्हारे पास भी होती। तुम इतने यकीन से कैसे कह रहे हो कि वो मिस्टर हे का ड्राइवर है? कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाह रहे कि ये ही मिस्टर हे है? ये कॉर्पोरेशन का सीईओ। भला ही क्यांग कैसे हो सकता है? अभी तक मैंने अपना पूरा परिचय नहीं दिया था। एक कॉर्पोरेशन का सीईओ ही क्यांग। क्या? ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने ही कहा था कि मिस्टर ही एक घटिया ड्राइवर है और तूने मुझे उनसे पंगा लेने पर मजबूर किया। झाओ याओजू, क्या तुम मर्द हो? जब मुसीबत आई तो सारा दोष औरत पर मर दिया। अरे हाँ, तुम हो कहाँ अब? मिस्टर ही ने तो तुम्हारी औकात पहले ही खत्म कर दी। तू तेरी हिम्मत, मुझे मार रही है तू। तुम दोनों में क्या बहस हो रही है? तुमने अभी कहा था कि मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूं, तो क्या हुआ? क्या एक ड्राइवर का मतलब है कि तुम उसे बेइज्जत करोगे और रौंदोगे? सॉरी मिस्टर ही, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। आप बड़े आदमी हैं, मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो। तेरी जान बख्श दूं? हाँ। मेरी बीवी को धर दिया, मेरे बेटे का धर दिया, और तू चाहता है कि मैं तुझे छोड़ दूं? आज मैं उन दोनों की खातिर तेरा काम तमाम करूंगा। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं कसम खाता हूँ, मैं जिंदगी भर कभी भी शुआन ओ और जीवो के आसपास भी नहीं फटकूंगा। बस मुझे छोड़ दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी? यह जमैका ब्लू माउंटेन नंबर 1 कॉफी है।
सिर्फ 96 डिग्री का पानी इसके नटी स्वाद को पूरी तरह खिला सकता है। यह तापमान एकदम सही है। जल्दी करो, अपने हाथों से मिस्टर ही को जाकर पेश करो। मैं समझता हूं वो हमेशा मृतकों को जला देगा, सही? आप जानते हैं दर्द। तुम्हें इतना दर्द क्यों नहीं हुआ? स्थिर है। क्षमा करें, मैं वास्तव में हिम्मत नहीं करता। मां की कार दुर्घटना का दावा। आपको धोखा दिया गया है ना? मैंने उसे वापस दे दिया, लेकिन ये मुआवजा, मुझे ये नकली शराब खरीदने दो। सब खर्च किया। जब हम तलाक ले गए, मेरे वकील दोस्त घर ने मुझे दिया। मैं उसे अभी वापस दे दूंगा। आप देख सकते हैं। अब तुम मुझे बचा लो। उसे बाद में स्थानांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करने दें। हाँ, मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा, आपको बस जवाब देना है या नहीं। मुझे हर शब्द पता होना चाहिए। जीवो, क्या यह आप और जुनू का बच्चा है? उसने हमेशा इस बारे में क्यों पूछा? क्या ऐसा हो सकता है 5 साल पहले मैंने अपने कमरे को अपने कमरे में छोड़ दिया? वो हमेशा आपसे कुछ पूछता है या नहीं? अगर मैं स्वीकार करता हूं, उस वर्ष को हमेशा पता चलेगा। मैं एक वकील की तलाश में हूं। यह है या नहीं? जीव, वो मेरा बच्चा है। क्या आप सुनिश्चित हैं? मुझे यकीन है। इन्हें मुंबई से बाहर निकालो। ले चलो इन्हें। शाओ याओजू, तुमने अभी जो कहा उसका क्या मतलब था? क्या तुमने कभी मुझसे सच्चा प्यार किया था? प्यार? अगर तेरे पास थोड़े पैसे नहीं होते तो मैं कब का तुझ बूढ़े ठर्रे को लात मारकर निकाल चुकी होती। मैं ऐसा नहीं कहता। वो हमें आसानी से जाने नहीं देगा। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। माँ, ये हुई ना बात। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? शुनुओ और जुवो, मैंने तो बहुत पहले ही उन्हें अपना लिया था। 5 साल पहले जो थी, क्या सच में वही थी? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कहना है कहो। मैडम, मैं पहले भी बेखौफ हो गया था। क्योंकि आपने सब कुछ बताने का फैसला कर ही लिया है, तो जरा संभल कर करना। तो तुम्हारे हिसाब से ऐसा कौन सा तरीका अपनाऊं जो उन्हें आसानी से मंजूर हो जाए? ये मुझे क्या पता। मेरा तो ख्याल है आपको किसी ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए जो मैडम को अच्छे से जानता हो, और पूछिए कि माफी कैसे मांगनी चाहिए। तुम्हारा मतलब है कि मैं एआई से पूछूं? मैं ई ग्रुप का सीईओ ऐसी बकवास बात किसी से कैसे पूछ सकता हूं? सर, ये माफी वाला मैसेज मैंने आपके लिए ढूंढा है। तरबूज मेशमी ने मेरे छोटे मूर्ख को गलत किया। बेवकूफी है क्या? सॉरी, अभी और ढूंढ रहा हूँ आपके लिए। 100% कामयाब माफी मांगने के गुर। पहला कदम हाथ हिलाओ, दूसरा कदम मुंह फुलाओ और बोलो सॉरी। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। ये क्या बकवास है? पहला कदम छोड़ो, मैं सीधे सच बोल देता हूं। तुम्हें क्या हुआ? इतना पसीना क्यों आ रहा है? सच में शायद गर्मी की वजह से। गर्मी? अभी तो सर्दियां हैं। मैं चेक करता हूँ कि ये पसीना आखिर किस बला की निशानी है। मर्दों का पसीना कमजोरी की निशानी रिसर्च में पाया गया है। ये क्या बकवास है? मैं बस नर्वस हूं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है? मैंने तुम्हारे लिए एक गाड़ी खरीदी है। तुमने मेरे लिए गाड़ी खरीदी? कितनी प्यारी है। हिक्यांग, तुमने अचानक से मेरे लिए गाड़ी क्यों खरीदी? इस तुच्छ सी गाड़ी पर इतनी खुश होने की क्या बात है? दुनिया नहीं देखी क्या? गलत देखा, बगल वाली। ये है तुम्हारी असली गिफ्ट। हंसो, अब हंसती क्यों नहीं? ये तुमने मेरे लिए खरीदी? हिक्यांग, मजाक मत करो। मुझे गाड़ियों का शौक नहीं, पर इतना जानती हूं कि ये BMW है। समझ गई मैं। ये बूढ़ों की खुशी है ना? बूढ़ों की खुशी क्या होती है? वही
फिल्म फ्लाइंग कार वाली, जिसमें रोल्स रॉयस दिल्ली वाली और मासेराटी मस्करी है। सुनो, मैं सच कहना चाहता हूँ। हाँ, मुझे पता है। तुम्हें जरूर लगता होगा कि ऑफिस के काम से इतनी थक गई हूँ और वो आना जाना से परेशान हो जाऊंगी, इसलिए तुम नहीं चाहते कि मैं धूप और धूल में बाहर निकलूं, है ना? सब मेरे गरीब बनने के नाटक की वजह से है। उसे अब हर चीज नकली लगती है। असल में मैं पूछना चाहती हूँ, सुनो, अगर मैंने भी तुमसे कुछ छुपाया होता तो तुम क्या करते? तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुम्हें क्या धोखा दिया? तुमने मेरा नुकसान किया है। अरे फिर तो कोई बात नहीं, बस उस नीच इंसान की तरह मेरे साथ मत करना। रुको, पहले ये सब छोड़ो। हम नई गाड़ी में साथ में जीवो को लेने चलते हैं। वो बहुत खुश होगा। पहले मुझे लगा था कि उसे गाड़ी चलानी नहीं आती, लेकिन अब लगता है मैंने गलत सोचा। अच्छा, ये कौन सा पेडल एक्सीलेटर है और कौन सा ब्रेक? मुझे उतरना है। मुझ पर भरोसा रखो, चले। जीवो की छुट्टी होने में अभी आधे घंटे से ज्यादा है। चलो थोड़ी देर इंतजार कर लेते हैं। मैं अभी इसे खोल क्यों नहीं पाया? माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। मेरा तो पूरा इरादा था। पापा, आखिरकार मैं आपसे मिल ही गया। पापा, ये तुम्हारे पापा है? हाँ, तो तुम मुझे जो सच बताने वाली थी वो ये है कि तुम्हारा एक बच्चा है। नहीं, पापा मुझे छोड़कर मत जाइए। पापा, वही लड़की थी। मुझे पता है आपको यकीन नहीं होगा। ये मैंने तुम्हारा और वेनवेन का डीएनए टेस्ट करवाया है। सैंपल यही है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो दोबारा करवा सकते हो। ये जुवो के बाल हैं। इसके साथ मिस्टर है तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे। क्या हुआ? क्या तुम नहीं चाहती कि वेनवेन जुवो की जगह लेकर सबसे अमीर है परिवार का वारिस बन जाए? हाँ, चाहती हूँ। तो मेरी बात मान। वो मिस्टर हैं, आम आदमी नहीं। क्या तुम सच में मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क लोगी? अरे, तुम जैसे लाजवाब इंसान को मैं तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं उनकी जिंदगी बर्बाद करके रहूंगी। सुनो, मुझे छोड़कर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। 5 साल पहले हाउगे होटल कमरा 808। मैं नशे में थी और गलती से आपके कमरे में आ गई। बाद में पैसे लेकर मैं आपसे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। तो अब अचानक मुझसे मिलने की हिम्मत कैसे आ गई? क्योंकि वेनवेन हमेशा अपने पापा के बारे में पूछती है। माफ करना मिस्टर है, 5 साल पहले हुई हर बात के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मुझे आपकी माफी की जरूरत नहीं है। लेकिन वेनवेन बेकसूर है। क्या तुम्हारे पास कोई और सबूत नहीं है? ये 5 साल पहले मेरे पति को आपके द्वारा भेजे गए 3 लाख रुपयों का रिकॉर्ड है। ये सारे पैसे मैंने वेनवेन की परवरिश पर खर्च कर दिए। उस दिन मेरे साथ जो हनी ट्रैप हुआ था, उसमें दूसरे पक्ष ने वकील के जरिए मुझसे 3 लाख खजाना लिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा बच्चा है। मैं वेनवेन के साथ दोबारा डीएनए टेस्ट करूंगा। अगर वो सच में मेरा खून निकला तो उसकी जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटूंगा। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम अपनी नई बीवी और बच्चे के पास क्यों नहीं जाते? भले ही वो बच्चा सच में मेरा ही क्यों ना हो, मैं उस औरत से कभी शादी नहीं करूंगा। मेरा परिवार सिर्फ जुवो और तुम हो। ही क्यों? हमें तलाक ले लेना चाहिए। क्यों? ही क्यों? क्योंकि मैं भी एक सिंगल मदर हूँ। मुझे पता है एक औरत के लिए इतने सालों तक अकेले बच्चा पालना कितना मुश्किल होता है। मुझे इससे भी पता है एक बच्चे के लिए वो अपने पापा को कितनी बेसब्री से मिस करता है। ही क्यों? मैंने पहले ही ऑनलाइन परसों के लिए तलाक की अपॉइंटमेंट बुक कर ली है। हम और जीवो इतने स्वार्थी नहीं बन सकते कि तुम्हें अपने लिए रोक कर रखें। मम्मी पापा, तुम दोनों के कान इतने लाल क्यों हो रहे हैं? हर कोई मुझे परेशान करता है और सबसे ज्यादा मुझे तंग करना आसान है। ही क्यों? काश मैं तुमसे थोड़ा पहले मिली होती तो
तुम जुवो के पापा होते और उसका उस घटिया बाप से कोई लेना देना नहीं होता। पापा, आप और मम्मी को क्या हुआ? पापा ने मम्मी को गुस्सा दिला दिया। मैंने पापा को बताया था ना, मम्मी से माफी कैसे मांगनी है। टीवी पर कहते हैं, गुस्से वाली बीवी को लगातार मनाओ, दिल से मनाओ। मम्मी आपको जरूर माफ कर देंगी। पापा, आप इस खाली कढ़ाई को पकड़कर क्यों बैठे हैं? ये खाली नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ पराठा है। जुवो, ये पापा के बनाए पराठे और बन हैं, खा के देखो ना। मैं बन खा लेती हूँ। कौन है? पापा ने बन बनाए हैं। तुम पापा से नाराज मत रहो। पापा सुबह सुबह ही नाश्ता बनाने लगे थे। वो चाहते हैं कि जागने पर तुम्हें आराम मिले, तो तुम्हें नाश्ता मिल जाए। ये सब तुमने बनाया है? पिछली बार तुमने जो खाना बनाया था वो तो बहुत अच्छा था ना? वो तुमने बाहर से मंगवाया था ना? हे कियांग, आखिर तुम्हारे मुंह से क्या सच है और क्या झूठ? पहला वार। मैंने कहा था आज तलाक लेने चलते हैं, तुम साइबेरिया घूमने निकल गए। हाँ, सॉरी यार, ये ट्रिप अचानक से बनी, इसलिए शायद मैं नहीं आ पाऊं। पोते, ये पाए का सूप मैं ले लेती हूँ। मैं? हरी, तुम अपनी पोते की बीवी से वीडियो कॉल पर बात कर रही हो। जरा मुझे दिखाओ। तुम अपने साथ दादी को भी ले गए। 10 मिनट बाद कोर्ट के बाहर मिलो। दूसरा वार। सब तुम्हारे पाई के सूप की वजह से हुआ। पापा कहते हैं ना कि सच्चाई सबसे बड़ा हथियार है। आप फिर भी मम्मी से ठीक से बात करो, मम्मी का दिल बहुत नरम है। वो आपकी बात जरूर सुनेगी। शादी का सर्टिफिकेट लाई? मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मुझे पता है तुम उस मां बेटे को बदनाम नहीं करना चाहती, लेकिन मैं भी तो पीड़ित हूं। उस दिन मैं भी धोखा खाया था। तुम्हारा उससे कोई जज्बाती रिश्ता नहीं है, लेकिन उसका बच्चा आखिर तुम्हारा ही है ना? मुझे पता है बच्चा बेकसूर है, इसलिए मैं उसकी भरपाई करूंगा। इसके अलावा मेरा उससे कोई और रिश्ता नहीं है। जुवो, मम्मी पापा। मम्मी पापा की आखिरकार सुलह हो गई। नहीं, ये सब रुकना चाहिए। जब तक ये साथ है, यहाँ मुझे से पता चल जाएगा कि जुवो ही उसका बच्चा है। उससे पहले मुझे जुनुओ को मुंबई से बाहर निकालना होगा। ये क्या कर रहे हो? ऐसे कपड़े पहनकर हमारे मर्दों को रिझाने आई हो क्या? तुम्हारी मर्जी पूरी कर रहा हूं। तुम्हें ऐसे कपड़े पहने ही इसलिए हैं ना कि हम औरतों को फंसा सको। तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करके तुम्हारी ही तो इच्छा पूरी कर रहा हूं ना। इधर आओ, एक बार फिर से छू के दिखाओ। हम जुवो, मेरे बच्चे, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? मम्मी, क्लास में नई आई वेन कह रही थी कि मैं हरामी हूँ और मैंने उसके पापा को चुरा लिया। जो तुम पर झूठा इल्जाम लगाते हैं, वो सबसे ज्यादा तुम्हारी सच्चाई जानते हैं। सच्चाई की जीत होती है, तुम्हें इस बात का दुख नहीं करना चाहिए। कैसी सच्चाई की जीत जुनुओ? बच्चों को सीख देने से पहले जरा अपनी असली औकात तो देख लो। तुम्हारा मतलब क्या है? पेरेंट्स ग्रुप तो सबके पास है ना? देखो, सब तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं। ये तुमने किया? हाँ, मैंने किया तो क्या कर लेगी? तूने मेरा पति छीना, मैं तेरी इस मिट्टी में मिला दूंगी और तेरे बेटे को पूरी क्लास से अलग थलग करवा दूंगी। तुम भी एक माँ हो, ऐसा कैसे कर सकती हो? एक मासूम बच्चे के साथ। वो मेरा बेटा तो है नहीं, बस तुझे यहाँ से भगाने के लिए। वो जिए या मरे, मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ता। ही क्यों आया? क्लास के बाहर का सीसीटीवी फुटेज क्या तुम मेरे लिए निकाल सकते हो? तुम्हारे फोन पर भेज दिया। अब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। तुमने सच को तोड़ मरोड़ कर मेरी छवि खराब करने की झूठी अफवाहें फैलाई और अपने बेटे को भी भड़काकर मेरे बेटे के खिलाफ कर दिया। इस बार अपने किए की सजा खुद भुगतने के लिए तैयार रहो। तुम
इसी वक्त पेरेंट्स ग्रुप में मेरे बेटे से माफी मांगो। अगली बार ऐसी हरकत की तो अंजाम बहुत बुरा होगा, याद रखना। वो चलो। हाँ, बस तुम उसे बर्बाद कर दो। मैं तुम्हें जितने पैसे चाहिए दे दूंगी। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रही हो? बिल्कुल पता है। जब हिक्युआयांग तुम्हें पूरी तरह से ठुकरा देगा, तभी मैं सही मायने में उसके साथ रह पाऊंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो फिर शुरू करो। क्या मतलब? क्या हो कि वाइफन ने तुम्हें नहीं बताया? मेरी शादी को इतने साल हो गए, मेरे पूर्व पति ने मुझे आज तक हाथ क्यों नहीं लगाया? क्यों? क्योंकि मुझे एक गंदी बीमारी है। इतने सालों में मैंने किसी मर्द को हाथ तक नहीं लगाया। आज का दिन बना दिया, शुक्रिया। इतना घिनौना काम तुमने मुझसे करवाया। उसकी बकवास मत सुनो, वो हमें बेवकूफ बना रही है। यकीन नहीं होता तो आजमा के देख लो ना। अरे ये क्या बकवास है, दूर रहो मुझसे। इतनी जल्दी क्या है बाबू? रुको ना बाबू। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? आखिरकार कोई आ ही गया, जल्दी करो, मुझे बचाओ। क्या तुम ठीक हो? पति जी, देखिए इसने मेरे साथ क्या किया है। जल्दी से इसका बदला लीजिए, मेरी बेइज्जती का। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक औरत होने के नाते लड़की की इज्जत कितनी मायने रखती है तुम्हें पता होना चाहिए। और तुमने तो उसके साथ। तुम हमेशा उसी का पक्ष क्यों लेते हो? छोटे पाव इतने लंबे समय से अपने पिता को याद कर रहा है, लेकिन तुमने तो कभी हम दोनों के बारे में सोचा तक नहीं। मैंने कहा था कि जूनो दूसरों का घर तोड़ने वाली एक उल्टा है। इसमें गलत क्या है? जूनो, तुम खुद को नेक और दयालु समझती हो, लेकिन तुमने वो खुशी छीन ली जो असल में मेरी और छोटे पाव की थी। तुम एक मतलबी और ढूंगी। बस करो, गलती मेरी थी, तुम्हारी और बच्चे की। तुम हमेशा जूनो से क्यों उलझती रहती हो? उसने जो कहा वो सही है हिक्यांग। अब से तुम उनके साथ ज्यादा वक्त बिताया करो। आखिरकार वो तुम्हारा अपना बेटा है। डॉक्टर देखिए। जीवो के लिए मैचिंग डोनर मिला, जो रिश्तेदार नहीं। हाँ, जुवो और मिस्टर हे का मैच 96% है। मिस्टर है ही तो जीवो के सगे पिता है। मुझे तुरंत जाकर उन्हें ये बताना होगा। क्या? थोड़ी तो अक्ल आई तुम्हें। जान लो कि मेरा बेटा ही है, हिक्यांग की असली औलाद। मैं बस इतना नहीं चाहती कि वो मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताए, मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों का हमेशा के लिए कोई वास्ता न रहे। मैं जानती हूँ। मैं जाऊंगी। हम यही सोच रखना, बहुत जल्द मुझे वो सब कुछ मिलने वाला है जिस पर सिर्फ मेरा हक है। तुम अब तक उसका हाथ क्यों पकड़े हुए हो? क्या मैं और श्याओबाओ तुम्हारे दिल में इतने मामूली हैं? जब से उसने होश संभाला है वो बस यही रट लगाए रहता है। भरोसा है कि 5 साल पहले तुम मेरे कमरे में घुसी थी मेरे साथ संबंध बनाने वाला। सच में तुम ही थे? हुकी वाइफन ने कहा था जब तक मैं अपनी बात पर अड़ी रहूंगी तब तक यह से दूंगा, यह साबित करने का कि वेनवेन उसका बेटा नहीं है। मैं उसे अपनी आंखों का भेद नहीं बदलने दे सकती। हाँ, मैं ही थी। बेहतर होगा तुम मुझे सच बता दो, क्योंकि अभी अभी मुझे पता चला है कि जीवो ही मेरा असली बेटा है। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि 5 साल पहले मेरे कमरे में घुसने वाला और मेरे साथ संबंध बनाने वाला सच में तुम थे? हाँ, मैं ही थी पति जी। क्या तुमने अपना और वेनवेन का फिर से परीक्षण नहीं करवा लिया है? नतीजे में तो पुष्टि हुई थी कि वो तुम्हारा ही बेटा है। 5 साल पहले जब तुम अपने पूर्व पति झाओयाओजू के साथ हनीमून पर गई थी तो क्या तुम हाउ के होटल में रही थी? हाँ। तुम्हें यह कैसे पता? अस्पताल से अभी अभी मुझे फोन आया है। उन्होंने बताया कि एक मरीज का मेरे साथ फोन करना चुका है और पूछा कि क्या मैं अस्थि मज्जा दान करना चाहूंगा। डॉक्टर ने बोन मैरो बैंक के बारे में बताया। मेरे लिए एक संबंधित डोनर मिल गया है। उस साल झाओयाओजू ने मुझे बिल्ला फंसाकर बिस्तर पर लिटा दिया और फिर किसी और से 3 लाख रुपए एंट लिए। तो वो तुम ही थी। इतनी जल्दी कैसे पता चल गया? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब हुकी वाइफन ने मुझसे करवाया है। उसने कहा कि अगर मैंने उसकी बात मान ली तो वो मेरे बेटे की मौजूदगी की जिंदगी पक्की कर देगी। अंदर आओ। मकान मालिक 10 मिनट, मुझे झाओयाओजू और हुकी वाइफन को यहाँ देखना है। अरे तुमने तो कहा था ना कि ये मामला मुझ तक नहीं पहुंचेगा। अरे अरे अरे, ये सारा काम अकेली हुक्यूआइफन का है। मेरा इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। झाओयाओजू, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। तुम सच में मुझसे क्या करते थे या बस इस्तेमाल किया? बेवकूफी होगी जो पूछेगी। जाहिर है इस्तेमाल किया तुम्हें। इतना चिल्लाओ मत, शर्म करो। फिर भी तुमसे खाया नहीं गया। थूका? सच कहा, बेवकूफ। लड़ना नहीं आता, देखो हाल। चुप करो। अगर तुम तीनों न होते तो मेरी बीवी और बच्चे को इतनी जिल्लत नहीं सहनी पड़ती। आज मैं जरूर तुम तीनों से हिसाब चुकता करूंगा। सुनो, जल्दी से मेरी तरफ से मिस्टर ही से माफी की सिफारिश करो ना। मुझे तो सजा मिल ही गई है, अब मुझे माफ कर दो। मिस्टर ही। माफ करना, मुझे तुमसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं ही ग्रुप का सीईओ हूं।
अरे तो तुम्हें तो अब तक पता ही नहीं था। अरे वाह क्या बात है। क्यों वो एक के बाद एक तुम्हें मर्द धोखा देते रहे। तो अब तो पक्का तुम और मिस्टर ही कभी साथ नहीं रह सकते। तो तुम सच में मुंबई के सबसे अमीर आदमी हो। इतनी अच्छी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। देखो, यही होता है सही रिएक्शन जब पता चले कि तुम्हारा पति करोड़पति है। तो तुम मकान मालिक नहीं हो, तुम तो उनके असिस्टेंट वांग हो। हमारे बॉस जी जब से तुम्हें ये घर किराए पर दिलवाया है तब से ही तुम्हारी तरफ आकर्षित है। वैसे तो वो हमारे सामने हमेशा बर्फ के टुकड़े जैसे लगते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए उनके दिल में। असिस्टेंट वांग, जुबान पर थोड़ी लगाम लगाओ। तुम बोलते रहो। कोई इतना बड़ा राज छुपाए, मैं नाराज नहीं हूँ। सॉरी बॉस, असली मालकिन कौन है ये समझने लायक अक्ल मुझ में है। शाबाश असिस्टेंट वांग। जल्दी से मुझे पूरी डिटेल में बताओ, जल्दी। तुम तीनों के जाने के बाद मेरा क्या होगा? हमें हमेशा के लिए यहीं बंद रखा जाएगा क्या? क्या तुम्हें वो रिकॉर्डर वाली पेन याद है? उस दिन तुमने सिर्फ पहला भाग सुना था, दूसरा भाग बॉस का प्यार का इजहार। जासूसी करनी हो तो पूरी बात सुनना, अधूरी नहीं। हम अंदर काम, मम्मी बाहर बातें। क्योंकि हमारे खानदान की सिख है, बीवी की बात सुनो, करोड़ों में खेलो। मम्मी को बाहर ऐश करनी चाहिए। मैं तो तुम्हें बस असिस्टेंट वांग बुलाता था। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? मेरा सरनेम वांग है। मम्मी पापा ने जब मुझे जन्म दिया तो उम्मीद की थी कि मैं पूरी ताकत से आगे बढ़ूं, इसलिए मेरा नाम है वांग फैनली, जी तोड़ मेहनत। मम्मी जो सजा तुमने अभी दी थी वो तो अभी खत्म नहीं हुई। जानबूझकर मुझसे इतना कुछ छुपाया है ना, इसकी सजा तो बनती है। और वैसे भी यह कोई सजा नहीं है। भविष्य में यह सारा घर का काम मैं नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुम बड़ा भाई बनने वाला हो। क्या कहा? हाँ, मुझे भाई या बहन मिलेगा। सच में? क्या तुम सच कह रही हो? पापा मैं आपकी मदद करूंगा। भविष्य में हम दोनों मम्मी के दाएं बाएं रक्षक बनेंगे। ठीक है, रक्षक दल तैयार। हा, मेरे पोते की बीवी जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। परसों नामकरण की रस्म है। अरे ये मैसेज गया क्यों नहीं? फिर से भेजता हूं। हा, रहने दो, नहीं भेजता। वो रिकॉर्डिंग पेन याद है? उस दिन तुमने सिर्फ आधी बात सुनी थी। मेरा और उसका सिर्फ बिजनेस रिलेशन था। शुरुआत में हाँ ऐसा ही था, लेकिन बाद में मैंने उसकी हिम्मत को जाना, उसकी तकलीफों को समझा और उसकी सच्चाई और गर्मजोशी को महसूस किया। मेरे दिल में वो ही है जिसे मैं हमेशा प्यार करना चाहता हूँ।